ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। वेलकम टू वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। और दो तीन बात क्लास को स्टार्ट करने के पहले, पहला बात तो ये क्लास जो है लाइव होने वाला था, राइट। और लाइव ये कल होने वाला था, कल किसी वजह से लाइव नहीं हो पाया। अब आज लाइव होने वाला था, लेकिन सडनली कहीं जाना है। जिस समय क्लास शेड्यूल किया गया था उस समय मेरे को कहीं निकलना है। एज अ रिज़ल्ट ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को मिल जाए टाइम पे, है ना। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जो हम पढ़ाने वाले हैं, यहाँ जो आपको बताने वाले हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। ये बस रिवीजन पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई भी कंसेप्चुअल चीज़ यहाँ पे आपको नहीं बताई जाएंगी। बैच में, कोर्स में आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, और अच्छा खासा आपको नॉलेज हो चुका होगा। यहाँ पे बस आपको रिवीजन करवाएंगे और कुछ ट्रिक्स आपको देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे जिससे आपको चीज़ें जो है यहाँ पे रट जाएंगी, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, राइट। स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितना चीज़ पॉसिबल होगा यहाँ पे हम कवर करेंगे, बट जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जहाँ पे कंसेप्ट आता है, वो यहाँ पे आपका कवर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बिकॉज कम समय में हम लोग को रिविजन करना है ना। स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अर्थ के बारे में। शेप आपको पता है, जियोइड। शेप आपको पता है, जियोइड। और अर्थ पे हमारा भारत कहाँ पे है? अर्थ पे हमारा भारत कहाँ पे है? तो हमारा इंडिया जो है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। इंडिया कहाँ पड़ेगा? इंडिया कहीं यहाँ पड़ता है, इंडिया यहाँ पड़ता है, ठीक है। भारत जो है, ये हमारा प्यारा भारत जो है ना, तो भारत जो है कहाँ पड़ता है आपके? ये पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया, ठीक है, राइट। चलिए, इसके अलावा देखो यहाँ पे बताया भी है, ये आपका एशिया है ना, और यहीं पे इंडिया पड़ता है। इसके अलावा बात करें इंडिया के बारे में, इसके अलावा बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, वो आपका है इंदिरा पॉइंट। इसका पीपीटी पीडीएफ जो अभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अभी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको पिगमिलियन पॉइंट ही बोलते हो आप लोग, पिगमिलियन पॉइंट ही बोलते हो इसको आप लोग, राइट। जो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये आपका किबीथू। ये आपका क्या है? किबीथू। किबूथू, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका पड़ता है निकोबार में। ये पड़ता है निकोबार में, राइट। इसके अलावा जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो आपका गौहर मोती। वो है तुम्हारा गौहर मोती। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारे गुजरात में, ठीक है। ये पड़ता है तुम्हारे गुजरात में, राइट। अब ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये तुम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, करके रखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब भारत में ये कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? इंडिया में कर्क रेखा जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं ये आपका है गुजरात, राजस्थान, राजस्थान आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, झारखंड पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है, और आपका मिजोरम पड़ता है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आपको याद करना पड़ेगा। आप इस ऑर्डर को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, ये कहाँ सबसे क्लोज कहाँ से होकर निकलता है? सबसे क्लोज जो है वो कहाँ से होकर निकलता है, बताओ जरा। तो ये होकर निकलता है तुम्हारे उदयपुर से। ये उदयपुर से सबसे क्लोज होते हुए निकलता है, ठीक है। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, उदयपुर एक जगह है आपके त्रिपुरा में भी। ये तुम्हारे त्रिपुरा में भी है, ठीक है, राइट। इसको आप रंगमती भी बोलते हो। इसको आप रंगमती, ठीक है। ये रंगमती जो है, ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है त्रिपुरा का। इट इज द बिगेस्ट सिटी थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। इसका चलो मान लो आपके ऑप्शन में उदयपुर नहीं है, आपका ऑप्शन में उदयपुर नहीं है, तब क्या होगा? तब होगा दुर्गापुर। उदयपुर नहीं है तो क्या है आपका? दुर्गापुर। कहाँ पड़ता है आपके? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अच्छा, ये भी नहीं है, तब क्या होगा? तब होगा आपका रांची। तब क्या होगा आपका? रांची हो जाएगा। रांची कहाँ पड़ता है? ये आपके झारखंड में पड़ता है, झारखंड, है ना। पहले झारखंड पहले झारखंड को तो कोई चीन्हे तो, याद है मीम? पहले झारखंड को तो कोई चीन्हे तो,
पबजी खेलते हैं, कोई बोलता है झारखंड कहाँ है। आई होप आपको मीम पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड हो गया, इसके बाद भोपाल, है ना, भोपाल होगा आपके ऑप्शन में, एमपी, राइट। और सबसे लास्ट में ऑप्शन, सबसे लास्ट में क्या होगा आपका, रायपुर, रायपुर इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सबसे नज़दीक कहाँ पे, कहाँ से निकलता है, तो त्रिपुरा के जो उदयपुर जो जगह है ना, रंगमती, वहाँ से निकलता है। वो ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका क्या होगा ऑप्शन में, वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर होगा, वरना झारखंड होगा, वरना एमपी होगा, वरना क्या होगा आपका रायपुर में, रायपुर होगा। ये सारे सीक्वेंस में सीरीज में है, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस देना आप लोग उदयपुर को, दैट इज इन त्रिपुरा, जो कि रंगमती है। उसके बाद प्रेफरेंस दोगे आप लोग किसको, पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, उदयपुर। दूसरा दोगे आप दुर्गापुर, दुर्गापुर। थर्ड दोगे आप लोग रांची को। फोर्थ, फोर्थ दोगे आप लोग भोपाल को, है ना। और फिफ्थ दोगे आप लोग रायपुर को। इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में आप लोग याद रखोगे। इंडिया के बारे में बात की है तो इंडिया के नेबर के बारे में बात करते हैं। इंडिया का नेबर जो है कौन है आपका, 55 MBA, 55 MBA, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस में याद करने में हेल्प करेगी, एक तरह का मेमोनिक्स है, मेमोनिक्स है, दैट इज ट्रिक्स है, जो आपको याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। 55 दैट इज बांग्लादेश, बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखना, इसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है हमारे साथ, बांग्लादेश का हमारे साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है, ठीक है। इसके अलावा CH4 चाइना, CH4 चाइना, चाइना के बारे में बात करें तो इसके साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको बोलते हैं मैक मोहन लाइन, इसको बोलते हैं मैक मोहन लाइन, ठीक है। PA4 पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। N4 क्या हो गया आपका, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। M4 क्या हो गया तुम्हारा, M4 आपका म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, है ना। B4 आपका क्या है, B4 तुम्हारा भूटान हो गया, भूटान हो गया। और ए से क्या है, ए से क्या है, ए से अफगानिस्तान हो गया तुम्हारे, अफगानिस्तान, A4 अफगानिस्तान, ठीक है। ध्यान रखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे शॉर्ट बॉर्डर लगता है, सबसे छोटा बॉर्डर लगता है। और जो बॉर्डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डूरेंट लाइन, उसको बोलते हैं डूरेंट लाइन, ठीक है। तो ये सारे बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जो बॉर्डर है ना, जैसे मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास कौन सा बॉर्डर लगेगा, मतलब कौन 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 सा स्टेट जो है, स्टेट बॉर्डर जो है हम लोग पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर आ गया, आपका पंजाब आ गया, पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया, तुम्हारा गुजरात आ गया, गुजरात। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो हमारा एरिया अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, वो लगता है हमारे हमारे अफगानिस्तान के साथ। चाइना के बारे में बात करें तुम्हारे, तो चाइना में क्या आता है आपका, चाइना में आपका बॉर्डर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। इसके अलावा तुम्हारा सिक्किम, सिक्किम में पड़ता है ना। सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपका आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ना। सब सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। नेपाल के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर होता है, यूपी के साथ बॉर्डर शेयर होता है ना, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा तुम्हारा वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, सिक्किम में बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, सिक्किम, ठीक है। भूटान के बारे में बात करते हैं तो भूटान बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग सिक्किम में, भूटान के साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग सिक्किम में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा असम में बॉर्डर शेयर करते हैं, असम में बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में शेयर करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग म्यांमार के बारे में। मूविंग ऑन, बात करते हैं म्यांमार के बारे में, ठीक है। एक सेकंड, ये सर आंध्रा बोल दिए क्या हम? एक सेकंड, ये अरुणाचल है, हाँ, आंध्रा तो नीचे चला जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ का हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ, म्यांमार के साथ बॉर्डर कहाँ शेयर होता है, अगेन आपका अरुणाचल प्रदेश में शेयर करते हैं हम लोग, है ना। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, राइट। आपका मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, है ना। आपका मिजोरम हो गया,
मिजोरम, ये सब जगह हम लोग म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ के बारे में बात करें तो बांग्लादेश के साथ हम लोग का लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है, याद है बचपन एमबीए, बिल्कुल सीक्वेंस में बताए थे, बचपन एमबीए बिल्कुल सीक्वेंस में है। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो सब आपका सीक्वेंस में जा रहा है, सब आपके ऑर्डर में जा रहा है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, मेघालय, मेघालय, ठीक है, जिनका एफकट का पेपर है सबको कैपिटल भी पता होना चाहिए। ठीक है, सबको कैपिटल भी पता होना चाहिए जिन जो एफकट वाले हैं। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर हो गया तुम्हारा, एक और आपका है मिजोरम, मिजोरम। ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आते हैं सारे बार बार। ठीक है, बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में फर्दर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो आपका इंडिया का एरिया है, जो भारत का एरिया है वो इतना है, टोटल एरिया इतना है। अच्छा, इसमें हम लोग बात करें कि टोटल अर्थ सरफेस का कितना एरिया भारत का है, टोटल अर्थ सरफेस का, टोटल अर्थ सरफेस का कितना एरिया भारत का है, तो 0.57% जो एरिया वो भारत का है टोटल अर्थ सरफेस का। अगर बात करें टोटल लैंड कितना है ना, राइट, टोटल लैंड कितना है, तो 2.47% जो है, 2.47% जो है लैंड है। ठीक है, ध्यान रखिए इस 2.47% लैंड में पूरे धरती का जितना ज़मीन है उस ज़मीन का 2.47% जो है वो कहाँ पे आता है, वो आता है भारत में। और इस 2.47% में 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड के 2.47% लैंड एरिया में रहती है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें कंट्रीज के बारे में, अगर बात करें कंट्री के बारे में तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, छोटी उसके बाद छोटी कौन सी है, उसके बाद छोटी कौन सी है, इंडिया किस नंबर पे आता है आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप जान रखो मेमिनिक्स रक्कूबाई, रक्कूबाई, रक्कूबाई। अब ये क्या आपको बताते हैं हम, ये याद करने का ट्रिक और कुछ नहीं है ना, याद करने का ट्रिक है। R4 क्या हो गया आपका, सबसे पहला सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया। एफकैट वाला आपको कैपिटल भी याद होता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए रशिया हो गया, फिर C4 आपका क्या हो गया, कनाडा, ये बिल्कुल ऑर्डर में है। ठीक है, राइट, कनाडा हो गया आपका, फिर आ गया चाइना, चाइना के बाद कौन आएगा, कौन सा आएगा आपका, यूएस आएगा, यूएस आएगा। B4 ब्राज़ील, राइट, ब्राज़ील आएगा। ब्राज़ील के बाद A4 क्या आएगा आपका, A4 ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया जो कि लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है भारत से। और फिर आपका लास्ट में क्या आएगा, इंडिया। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, इंडिया। तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे है, इंडिया जो है 7वें नंबर पे है। अच्छा, अगर बोलता है कि ये बताओ कि बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है ना, अगर पूछता है कि बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो आपको आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, है ना। अगर पूछता है बिगेस्ट अफ्रीकन कंट्री कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अल्जीरिया, अल्जीरिया। ये सब सवाल जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखे हैं। भारत के बारे में बात हो रहा है तो इंडिया का हाईएस्ट पिक कौन सा है, हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो हाईएस्ट पिक होगा आपका माउंट केटू, माउंट केटू। ठीक है, राइट, गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हो, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे अभी, पीओके में है, पीओके में है। ठीक है, हाइट के बारे में बात करें 8611 मीटर, 8611 मीटर। ठीक है, अच्छा मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन में, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, राइट, इसका हाइट कितना है, अच्छा ये है कहाँ पे, तो ये सिक्किम में आपका आता है, ये कहाँ आता है, सिक्किम में आता है। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 8581 मीटर, 8581 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, 8581 मीटर जो इसका हाइट है। अच्छा, लोवेस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तब, हाईएस्ट पॉइंट तो बता दिए, लोवेस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तब तो होगा आपका कुत्ता नाग, कुत्ता नाड, कुत्ता नाड।
ठीक है, कुत्तानाड। कुत्तानाड है कहाँ पे? तो कुत्तानाड जो है ये आपके अलीफुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, अलीफुजा, इट इज इन अलीफुजा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला। ठीक है, तो बस क्विक रिवीजन हो रहा आप लोगों का, है ना। अच्छा, ये अलीफुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला है, इसके बारे में जान लो। अच्छा, इसका इसका अगर इससे पूछेगा नहीं लोवेस्ट पॉइंट इसका, बस जान लेना कि 2.2 मीटर, 2.2 मीटर इसका, है ना, वैल्यू है। और अलीफुजा डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक बात जान लेना कि इट इज़, सॉरी, कुत्तानाड के बारे में, एक सेकेंड, ओके, कुत्तानाड के बारे में एक और बात जान लो। इट इज़ राइस बॉल ऑफ केरला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं राइस बॉल ऑफ केरला, ऑफ केरला, राइस बॉल ऑफ केरला। ठीक है, तो राइस बॉल ऑफ केरला किसको बोलते हैं? राइस बॉल ऑफ केरला बोलते हैं हम लोग कुत्तानाड को, कुत्तानाड। ठीक है, राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? राइस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तो वियतनाम, 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 राइट, थाईलैंड, राइट। शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? क्यूबा। कॉफी पॉट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, राइट। चलिए, अब भारत के बारे में जब बात हो रहा था, भारत के बाउंड्री के बारे में बात हो रहा था, है ना, हाईएस्ट पीक लोवेस्ट पीक सब हम लोग पढ़ें, तो ये बताना जरा कि भारत का कोस्टल बाउंड्री क्या है। बात करेंगे कोस्टल बाउंड्री के बारे में। जब कोस्टल बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे आइलैंड को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे आइलैंड को इंक्लूड करते हो, इंक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आइलैंड, एक्सक्लूडिंग आइलैंड। ठीक है, तो आइलैंड को इंक्लूड करते हैं, जब आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो हमारा बॉर्डर बनता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, और हम लोग अगर आइलैंड को एक्सक्लूड कर दें, आइलैंड को एक्सक्लूड कर दें तब कितना पड़ता है? तब होता है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। अच्छा, ये जो आइलैंड को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट, जो यहाँ पे आइलैंड को, सॉरी, जो आपका कोस्टल बाउंड्री है, जिस कोस्टल बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, कोस्टल बाउंड्री क्या होता है? समुद्रीय तट, है ना। कोस्टल बाउंड्री मतलब होता है समुद्रीय तट। तो भारत का समुद्रीय तट जो है वो किस किस राज्य से होकर निकला हुआ है? टोटल जो है 9 स्टेट्स होकर निकला हुआ है। भारत का समुद्री तट जो है टोटल जो है 9 राज्य से होकर निकला हुआ है। ठीक है, राइट। ये 9 राज्य के बारे में बात करते हैं। 9 राज्य है कौन कौन से? कौन कौन से है यहाँ पे? तो ये आपका पड़ता है गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, राइट, आपका गोवा पड़ता है, गोवा, कर्नाटका, कर्नाटका पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा केरला पड़ता है, केरला पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है आपका, तमिलनाडु, एंड आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पड़ता है ना। उड़ीसा पड़ता है, कहाँ लिखूँ, ये लिखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा पड़ता है, और आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये आपके कौन है? ये आपके 9 कोस्टल स्टेट हैं, ये आपके 9 कोस्टल स्टेट हैं। अच्छा, 9 कोस्टल स्टेट तो बता दिए, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया? तो आपका क्या होगा आंसर? गुजरात होगा। बहुत लोग वेस्ट बंगाल मार्क करते हैं, ध्यान रखिएगा गुजरात होगा। ठीक है, अगर बोलता है स्मॉलेस्ट कौन सा है, अगर बोलता है स्मॉलेस्ट कौन सा है तो आंसर क्या होगा? तो होगा आपका गोवा। स्मॉलेस्ट कौन सा है तो होगा आंसर गोवा। ठीक है, चलिए, अभी जो 9 स्टेट्स के बारे में बात की हम लोग, जो 9 स्टेट्स के बारे में बात किए, ध्यान रखिएगा ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जो 5 है वो आपके अरेबियन सी की तरफ पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये 5 जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके अरेबियन सी के कोस्ट पे। और जो आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है ये पड़ता है तुम्हारे बे ऑफ बंगाल के साइड, ये पड़ता है तुम्हारे बे ऑफ बंगाल के साइड, है ना, है ना। अरे भाई, ये भारत है ना, ये भारत है, ये भारत है। तो इस साइड जो पड़ेगा, इस साइड जो पड़ेगा ये बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ेगा। ठीक है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और इस तरफ जो पड़ेगा, इस तरफ जो पड़ेगा वो आपका कहाँ पड़ेगा? अरेबियन सी की तरफ पड़ेगा।
ये पड़ेगा तुम्हारे अरेबियन सी की तरफ, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोगों के पास मेरा आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, टेक्स्ट करना, आई विल रिवर्ट बैक फॉर श्योर, है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो कोस्टल बाउंड्रीज जो हैं, राइट, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इनमें कुछ नाम भी हैं, इनमें कुछ नाम है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक सेकंड रुको, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, है ना, ये किसको बोलते हैं, गुजरात को बोलते हैं, गुजरात इज काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट के बारे में बात करें, राइट, तो आपका इसके अंदर आता है महाराष्ट्र, इसके अंदर तुम्हारा आएगा गोवा, इसके अंदर तुम्हारा आएगा कर्नाटका, कर्नाटका आएगा, केरला नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। केरला जो है वो तुम्हारा पड़ता है मालाबार कोस्ट, हिस्ट्री में ये पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ाए हैं। आपका जो केरला है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं कोरोमंडल कोस्ट के बारे में, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में। कोरोमंडल कोस्ट के अंदर आपका आता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, इसके अंदर तुम्हारा कौन सा आता है, उड़ीसा, उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल। ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इसके अंदर आता है, राइट। चलिए, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, इसको आप देख लीजिए। 0 माइल कहाँ पड़ता है, राइट, 0 माइल, अच्छा 0 माइल को छोड़ो, लास्ट में बताएंगे, पहले बाकी सबका जो स्पेस बना उसको बताते हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास ना ही कोस्टल बाउंड्री है और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री, सब सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैप खोल लेना और इसको पढ़ना। ठीक है, तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि जिसके पास ना ही कोस्टल बाउंड्री है और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, आपका हरियाणा, हरियाणा, राइट, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, तुम्हारा तेलंगाना, तेलंगाना, राइट, ये सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास ना ही कोस्टल बाउंड्री और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके अलावा ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके पास कोस्टल बाउंड्री भी है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, जो कोस्टल बाउंड्री भी बनाते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं। आपका आ गया गुजरात, आपका आ गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल। अच्छा, मान लो पूछता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास मैक्सिमम बाउंड्री है, तो आपका आ गया आसाम, आसाम के पास जो है मैक्सिमम बाउंड्री है, प्लस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कैसे मैक्सिमम बाउंड्री है भाई, कैसे मैक्सिमम बाउंड्री है आसाम के पास, तो आसाम का मैप अगर तुम देखोगे, तुमको पेपर 2 में पढ़ाए थे हम, पेपर 2 जब तुमको करवा रहे थे सीएपीएफ के लिए, तो वहाँ पे आसाम के बारे में बहुत डिटेल में बताए थे हम लोग, और वहाँ पे जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आसाम का बॉर्डर कहाँ लगता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया था, राइट। चलिए, तो आसाम के बारे में जान लो कि आसाम जो है इसका 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है और 7 नेशनल बॉर्डर पड़ता है। अब आप लोग बताओगे कमेंट करके कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है और नेशनल बॉर्डर कौन सा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, टोटल जो है आसाम में कितने बॉर्डर हैं, टोटल 9 बॉर्डर हैं। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी में भी टोटल 9 बॉर्डर हैं यहाँ पे, लेकिन एक इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, और 8 जो है वो नेशनल बॉर्डर पड़ता है। टोटल बॉर्डर यहाँ भी 9 है। तो मैक्सिमम बॉर्डर जो है दो स्टेट के पास है, आसाम के पास और यूपी के पास, दोनों के पास 9 बॉर्डर है। आसाम के पास 2 इंटरनेशनल है, 7 नेशनल है। कौन से इंटरनेशनल है, कौन से नेशनल है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है और 8 नेशनल बॉर्डर पड़ता है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। यूपी वाला तो एग्जाम में नहीं आता है और बहुत आसान है, बट आसाम वाला जो एग्जाम है मल्टीपल टाइम आया हुआ है कि 7 जो स्टेट बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 नेशनल बॉर्डर कौन कौन सा है, बहुत बार आया है एग्जाम में और आपको पता होना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, जिसका भी आंसर राइट होगा उसको हम हट दे देंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा राज्य है जो पैरेलली हिमालय में पड़ता है और पैरेलली प्लेन्स में पड़ता है, आधा हिमालय में आधा प्लेन्स में। आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा, है ना। रंग बदलने दो जरा मेरे को, जस्ट लाइक योर एसएससी टीचर्स, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ये पैरेलली जो है हिमालय में पड़ता है और पैरेलली जो है प्लेन्स में पड़ता है। इसके अलावा कौन से ऐसे राज्य हैं जो कम्प्लीटली हिमालय में पड़ते हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जो कम्प्लीटली हिमालय में पड़ते हैं, छोड़ देंगे, आप लोग बताओगे क्या, हाँ चलो बता देते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आपका सिक्किम, सिक्किम है, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो हैं कंप्लीटली हिमालय में पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, 0 माइल के बारे में बात करते हैं हम लोग ना, कि 0 माइल क्या होता है। व्हाट इज 0 माइल? 0 माइल को हम लोग डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं, है ना। यहाँ से आप भारत के किसी भी कोने में जाओगे, डिस्टेंस जो है सेम पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं 0 माइल या फिर डायमंड क्रॉसिंग। ये कहाँ पड़ता है? आपके नागपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तुम्हारे नागपुर में पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे मिसलेनियस फैक्ट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो आपके वर्टिकल लाइंस उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। लैटिट्यूड बेसिकली क्या है? आपका लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और लॉन्गिट्यूड क्या है? जो लंबा लंबा लाइन है, जो लंबा लंबा लाइन है, वर्टिकल लाइन है ना। बहुत लोग कंफ्यूज हो आते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि लैटिट्यूड जो लाइन है वो लेटा हुआ लाइन है, और लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो लंबा लाइन है। मतलब हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका लैटिट्यूड है, और वर्टिकल क्या है? आपका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। अच्छा, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आपको डब्बा बंदे दिखाई दे रहा है ना। ये जो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डब्बा बनते दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रिड। इसे क्या बोलते हैं? ग्रिड। ग्रिड। हर डब्बे को देखो, बहुत सारा डब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बहुत सारा डब्बा, हर जगह आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको डब्बा दिखाई दे रहा है। सारे डब्बों को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड, है ना। आप अगर ज्योग्राफी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे ना, तो आपको निकालने आएगा, आपको निकालने को दिया जाता है। एग्जाम में आपको यूपीएससी नहीं देती है क्वेश्चन, बट हाँ लाइक आप एकेडमिक्स में कर रहे होगे ना, तो क्लास 10, 11, 12 में आपने पढ़ा होगा कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकलता है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकलता है, 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकलता है, 12 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकलता है ना, राइट। और ये 12 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो है ये काफ़ी एडवांस है, इसको लाइट सिविलियंस इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री, इसको मिलिट्री इस्तेमाल करती है प्रिसीजन टारगेट करने के लिए, है ना। जैसे आप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो, राइट, तो मिलिट्री जो है इस 12 फिगर ग्रिड रेफरेंस से निकालेगी कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो, वहीं पे बॉम्बिंग करेगी, तुम्हारे सर पे बॉम्बिंग करेगी। ठीक है, ठीक है। तो 4 फिगर वगैरह तो चलो सिविलियंस इस्तेमाल करते हैं, 4 फिगर 6 फिगर सब करते हैं, लेकिन 12 फिगर जो है काफ़ी हाई एक्यूरेसी वाला जिसको माना जाता है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लैटिट्यूड के बारे में, अगर बात कर रहे हैं लैटिट्यूड के बारे में, तो ये कौन सा लाइन है? कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी आपको बताए थे। क्या लैटिट्यूड से आप क्लाइमेट डिपिक्ट कर पाओगे? तो बिल्कुल, लैटिट्यूड जो है इससे तुम क्लाइमेट के बारे में बात कर सकते, क्लाइमेट के बारे में पहचान सकते हो, कहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा, है ना, राइट। भैया यहाँ पे जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है लाइन है, यहाँ पे क्या होगा? गर्मी होगा। ऊपर जा रहे हो, यहाँ वाले लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? ठंडा होगा, क्योंकि सन रे डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे और ठंडा होगा पोल्स पे। समझ में आ रहा है? नीचे आओगे गर्मी बढ़ेगा, ऊपर जाओगे ठंडा बढ़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन क्या वेदर के बारे में पता चलेगा? क्या वेदर के बारे में पता चलेगा? हम लोगों को नहीं पता चलेगा। लैटिट्यूड जो है ये हम लोगों को क्लाइमेट के बारे में बताएगा, वेदर के बारे में नहीं बताएगा। काहे नहीं बताएगा? क्योंकि वेदर और क्लाइमेट दोनों में फ़र्क होता है। वेदर जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, जोग्राफिकल एरिया का एक लॉन्ग टर्म मौसम होता है, लंबे समय तक वो क्लाइमेट वहाँ पे रहता है ना। जैसे आप इस वाले एरिया में आ जाओ, राइट, यहाँ पे आप आ जाओ, इक्वेटर पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, है ना। आप पोल्स पे जाओ, ठंडा ज़्यादा होगा, तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे क्लाइमेट गर्म है, कहाँ पे क्लाइमेट ठंडा है। लेकिन वेदर क्या होता है? वेदर जो है, वेदर इज़ बेसिकली लोकल फिनोमिनन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, है ना। दिल्ली में ही किसी एक जगह पे बारिश हो रहा होता है और दूसरी जगह धूप हो रहा होता है, तो वो आपका क्या हो गया? वो वेदर हो गया, वो वेदर हो गया। लेकिन ठंडा, दिल्ली में ठंडा पड़ रहा है, और ठंडा हर जगह पड़ रहा है, दिल्ली में हर जगह ठंडा पड़ रहा है, मतलब पूरे भारत में ठंडा पड़ रहा है, ये क्या हुआ? क्लाइमेट हो गया। समझ में आ रहा है? तो वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क होता है, वेदर और क्लाइमेट जो है फ़र्क होता है। लैटिट्यूड आपको क्लाइमेट के बारे में बताएगा, वेदर के बारे में व्याख्या जो है, बात जो है, ये नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाता है। ठीक है। टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? ये आपका गोला है, ये गोला है, और गोला के बीच में कौन सा है? कौन है भैया? एक सेकंड जरा, चलो। तो ये आपका गोला है, गोला के बीच में लाइन है, और लाइन क्या लाइन है? ये कौन सा लाइन है? इक्वेटर लाइन है। ये कौन सा इक्वेटर लाइन है? तो इक्वेटर लाइन के ऊपर, इक्वेटर लाइन के ऊपर कुछ लाइन्स होंगी, कुछ लैटिट्यूड होंगे, इसके नीचे कुछ लैटिट्यूड होंगे, होंगे ना, होंगे। तो ऊपर में कितने होते हैं? ऊपर में 90 होते हैं, 90 होते हैं। और नीचे में कितने होंगे? नीचे में भी 90 होंगे, नीचे में भी 90 होंगे। और बीच का आपका इक्वेटर, बीच का आपका एक इक्वेटर वाला लाइन। तो टोटल कितने लैटिट्यूडनल लाइन हो गए? टोटल कितने लैटिट्यूडनल लाइन हो गए?
मतलब कितने लैटिट्यूड हो गए, कितने लैटिट्यूड हो गए, तो आपका हो जाएगा 181, 181 लैटिट्यूड है, 181 लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा मान लो कि बोलता है कि भैया लाइंस बताओ, कितने लैटिट्यूडनल लाइन हो गए, कितने लैटिट्यूडनल लाइन हो गए, तो आप 181 में से 2 माइनस कर दोगे, 181 में से 2 माइनस कर दोगे, आंसर होगा 179। और यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, काहे इसलिए बेटा कि अगर मान लो ये गोला है, ये मान लो गोला है, बीच से लाइन गया, लाइन कौन सा, इक्वेटर लाइन, राइट। इसके ऊपर कितने 1 2 3 4 करते करते 90 आएगा, 90 में क्या होगा, एक पॉइंट होगा, है ना। 89 के बाद जो आखिरी बार जो लाइन होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा। वैसे ही इधर इधर 89 तक लाइन जाएगा और आखिरी वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा, वो क्या होगा, वो 90 होगा। तो ये लाइन थोड़ी है, पॉइंट है ना, ये लाइन थोड़ी, ये पॉइंट है। तो हम लोग जब लैटिट्यूड काउंट करेंगे तो इसको काउंट कर लेंगे, लैटिट्यूड काउंट करेंगे तो इसको काउंट, इसको पूरा जोड़ेंगे हम लोग, पूरा इसको 90 जोड़ेंगे, पूरा इसको 90 जोड़ेंगे। लेकिन लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में बात करेंगे तो ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं है, एक पॉइंट है। वो ऑब्वियसली लैटिट्यूड है बट एक पॉइंट है, तो पॉइंट एक लाइन नहीं होता, मैथ्स में आपने पढ़ा है, राइट। इसीलिए 181 में से 2 माइनस कर देंगे, 179। लैटिट्यूडनल लाइन बोलेगा तो 179 और लैटिट्यूड बोलेगा तो 181, ठीक है। चलिए अच्छा अब कहानी ये आता है कि जो लैटिट्यूड है ये कहाँ कहाँ से पास होगा, जो लैटिट्यूड है ये कहाँ कहाँ से पास होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं जरा, राइट। तो जो आपका सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में। अच्छा एक और चीज़, जो 2 लैटिट्यूड होता है ना, ये एक लाइन गया फिर एक ये लाइन गया, जो 2 लैटिट्यूड है इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। मतलब कि 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर बात करें, 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना होता है, ये होता है आपका 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर माइल्स में पूछ दिया तो बोल देंगे 69.09 माइल, ठीक है, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, यह होता है इक्वेटर। किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये गोला है, गोला के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं इक्वेटर, इसी को बोलते हैं आप लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड। अच्छा जो आपका गोला है उसके बीच में जो लाइन है दैट इज जो इक्वेटर है, दैट इज जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये कितने कितने देश से पास होगा, कहाँ कहाँ से पास होगा, कैसे बताएंगे, कैसे याद करेंगे। तो पहला बात जान लो, इट विल पास थ्रू 3 कॉन्टिनेंट, इट विल पास थ्रू 3 कॉन्टिनेंट, it will pass through 13 countries, 13 countries, ठीक है। it will pass through 3 water bodies, 3 water bodies, 3 water bodies, ठीक है, राइट। अब कौन कौन सी कंट्री है, कैसे याद करेंगे, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, यूके वाला CGS सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। ये मेमेनिक्स है, ऐसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यूके वाला सीजीएस सिस्टम फॉलो करता है, ई फॉर इक्वाडोर, ई फॉर इक्वाडोर, ठीक है। सी फॉर कोलंबिया, सी फॉर कोलंबिया। बी फॉर ब्राज़ील, ब्राज़ील। यू फॉर युगांडा, यू फॉर युगांडा। के फॉर केनिया, केनिया, राइट। सी फॉर कॉन्गो ज़ाइरे, कॉन्गो ज़ाइरे, राइट। जी फॉर आपका क्या हो गया, गैबोन, गैबोन। एस फॉर सोमालिया, सोमालिया। और है HAI है, ठीक है मतलब है का आई, है ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यूके वाला CGS सिस्टम फॉलो करता है, HAI का आई ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, राइट। चलिए अच्छा कॉन्गो ज़ाइरे से मेरे को याद आया, कॉन्गो ज़ाइरे से याद आया कि कॉन्गो ज़ाइरे के बारे में ध्यान रखिए। कि कॉन्गो ज़ाइरे रिवर जो है इट कट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड 2 टाइम्स इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये जो है 2 टाइम्स जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2 टाइम्स जो है इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को कट करती है, ठीक है। कॉन्गो ज़ाइरे जो एक नदी है, राइट, कॉन्गो ज़ाइरे नदी भी है, कॉन्गो ज़ाइरो में कॉन्गो ज़ाइरो नाम की नदी है। और जो कॉन्गो ज़ाइरो रिवर है, ठीक है, कॉन्गो ज़ाइरो रिवर जो है वो 2 बार
इस लाइन को, है ना, इस जियोग्राफिक लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर को क्रॉस करती है, कट करती है। ठीक है, कहाँ पे कट करती है? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करें हैं तो ये कहाँ से गुजरेगा? कर्क रेखा के बारे में बात करें, इट विल पास थ्रू 3 कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट, इट विल पास थ्रू 16 कंट्रीज। जितना मैं बता रहे ना, इतना मैं आपका जो ऑप्शन है आप इतना में आराम से एलिमिनेट कर लोगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज, ठीक है, एंड 6 वाटर बॉडी, 6 वाटर बॉडीज। ठीक है, ये 6 वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं जरा आप लोग बताओगे? ये 6 वाटर बॉडी जो हैं जहाँ से आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है वो कौन कौन सी हैं, है ना? चलो बता देते हैं, एग्जाम सामने है, बता देते हैं। पहला आपका इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। दूसरा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन तुम्हारा हो गया। ताइवान स्टेट हो गया, ताइवान स्टेट हो गया तुम्हारा। रेड सी हो गया, रेड सी हो गया, एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, राइट। चलो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो माही नदी है ना, वाटर बॉडी के बारे में बात करें तो जरा समझ लें हम लोग कि यहाँ पे देखो एक नदी होता है माही नदी, एक रिवर है, नाम है माही रिवर, माही रिवर। तो माही रिवर जो है, माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माही रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी एनस, है ना, सॉरी, माही रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी एनस, ANAS, ठीक है, एनस, राइट। तो ये जो है जो टॉपिक ऑफ कैंसर है इसको कट करती है। ठीक है, माही रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी एनस ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। कहाँ पे? भारत में, इंडिया में। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, राइट। अच्छा, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत में कहाँ कहाँ से गुजरता है? टॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कहाँ से गुजरेगा? तो आपको बता रखे हैं, हम ऑलरेडी पहले बता रखे हैं, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, चलो ओके। अब सवाल ये है कि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस किस कंट्री से होकर गुजरता है ना, किस किस कंट्री से होकर गुजरता है, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने के लिए लगाएंगे ट्रिक, मेमोनिक्स। ठीक है, इसको याद करने के लिए लगाएंगे हम लोग ट्रिक्स, दैट इज मेमोनिक्स। तो आपको बताए थे कि 16 कंट्री, 16 कंट्री और 3 कॉन्टिनेंट, इतना काफ़ी है, राइट। 16 कंट्री और 3 कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं आपके? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में बस 2 कंट्री ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्री ध्यान रखिएगा, मैक्सिको, मैक्सिको एंड बहामा, मैक्सिको एंड बहामाज। अब बात करते हैं एशिया एंड अफ्रीका में, तो एशिया एंड अफ्रीका में कहाँ से गुजरती है, राइट। तो पहले एक तरीका याद रखो, नेम, एक ट्री याद रखो, नेम, नेम LMW, एक सेकंड, LMW, LMW है ना, ये BMW होता है ना, वैसे ये LMW है। ठीक है, चलो तो N से क्या हो गया आपका? N से क्या हो गया आपका? N से क्या हो गया? नाइजीरिया। अच्छा, किसका ट्रैक है ये किसका ट्रैक है? ये आपके अफ्रीकन कंट्री का ट्रैक है, ये आपके अफ्रीकन कंट्री का ट्रैक है। ठीक है, N से क्या हो गया आपका? नाइजीरिया, अफ्रीका में पड़ता है ना। इसके बाद A से क्या हो गया आपका? A से हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया। M से क्या हो गया आपका? माली, नहीं सॉरी, मॉरिशियाना, मॉरिशियाना, मॉरिशियाना। ठीक है, E फॉर तुम्हारा पड़ गया इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है, M फॉर क्या हो गया तुम्हारा? M फॉर हो गया आपका माली। कुछ छूट रहा है क्या? एल छूट रहा, सॉरी, एल छूट रहा है। एल फॉर पड़ गया तुम्हारा लीबिया, लीबिया। ठीक है, M फॉर क्या पड़ गया? माली।
और डब्ल्यू से क्या हो गया, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एशिया के बारे में। एशिया कंटिनेंट में कहाँ कहाँ से ये लाइन गुजरता है। तो एशिया में आपको पता है भीड़ जो है बहुत उग्र होती है। भीड़ को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मॉब बोलते हैं। तो मॉब इज भीड़ बहुत उग्र है। तो उग्र का उल्टा क्या होगा, क्यूट। मान के चलो कि भारत की जो भीड़ है, एशिया कंटिनेंट की जो भीड़ है, वो क्या है, बहुत क्यूट है। ऐसा है नहीं, बट मान लो, राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं एम फॉर म्यांमार, म्यांमार। ओ फॉर ओमान, बी फॉर बी फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश। आई फॉर इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, राइट। सी फॉर चाइना, चाइना। यू फॉर यूएई, यूएई। और टी फॉर ताइवान, ताइवान। ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसे याद रखो। और इतने ही, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इतने ही कर लो, ठीक है, इतने ही कर लो। ऑप्शंस इतना में काट चिट के एलिमिनेट कर दोगे आप लोग। अगर इतना भी याद रखोगे तो ऑप्शन आप लोग काट पीट के एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, छाती नहीं पीटना कि इतना ही कर लें, हाँ इतना ही करो, इतना ही करो, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, राइट। ठीक है, चलिए टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भी आपको इट विल पास थ्रू 3 कॉन्टिनेंट, ये भी आपके 3 कॉन्टिनेंट्स होकर निकलेगा, ये भी तुम्हारे 3 कॉन्टिनेंट्स होकर निकलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था ये भी 3 कॉन्टिनेंट्स होकर निकल रहा था। और जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर है वो भी 3 कॉन्टिनेंट्स होकर निकल रहा था। 0 डिग्री जो इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से निकल रहा था। जो कैंसर है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से निकल रहा है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये आपके साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर निकलेगा। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों अफ्रीका से होकर निकल रहा है। कैप्रिकॉर्न भी अफ्रीका से निकल रहा है, कैंसर भी अफ्रीका से निकल रहा है, और 0 डिग्री इक्वेटर भी अफ्रीका से पास होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होता है। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट, 10 कंट्री, 10 कंट्री और 3 वाटर बॉडी, 3 वाटर बॉडी। अब ये वाटर बॉडी कौन कौन से हैं, ये वाटर बॉडी कौन कौन से हैं, तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, राइट। आपके अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और तुम्हारे पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, याद कैसे होगा कौन कौन देश, कौन कौन से कंट्री से निकल रहा है, कौन कौन से कंट्री से निकल रहा है, कैसे याद करेंगे, याद करेंगे, रुको यहाँ भिड़ाएंगे अपना मेमोनिक्स ट्रिक्स। ठीक है, तो समझ लो कि तुम जो है वो कैब करते हो, तुम जो है क्या करते हो, कैब करते हो। और कैब में क्या, कैब कहाँ से पकड़ते हो, पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी से। और कहाँ जाते हो, मुंबई जाते हो, कहाँ जाते हो, मुंबई, राइट। तो कैब पीएनबी से मुंबई आई, कैब पीएनबी से मुंबई आई, ये किसका मेमोनिक्स है, ये कैप्रिकॉर्न का मेमोनिक्स है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या आता है। सी फॉर क्या है आपका, चिली, सी फॉर क्या है तुम्हारा, चिली। ए फॉर क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। बी फॉर तुम्हारा क्या है, ब्राज़ील, ब्राज़ील। और पी फॉर क्या है तुम्हारा, पी फॉर है पैरागुआ, पैरागुआ। अब ये सारे जो कंट्री हैं, सारे जो कंट्री हैं, ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, आपके साउथ अमेरिका, ये सारे पड़ते हैं साउथ अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एन फॉर नाम्बिया, एन फॉर नाम्बिया। बी फॉर बोत्सवाना, बी फॉर बोत्सवाना। ठीक है, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका। एम फॉर मोजम्बिक, मोजम्बिक। ठीक है, और ये एम फॉर मैडागास्कर, मैडागास्कर। ठीक है, अब ये सारे जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं, ये सारे पड़ते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कौन सा कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट।
वही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसका प्रिटोरिया। वही आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसका जुडिशियल कैपिटल कौन सा है? अफ्रीका का यहाँ पे अफ्रीका के बारे में बात करें, अफ्रीका के बारे में बात करें। अफ्रीका का जुडिशियल कैपिटल कौन सा है? ब्लूइन-14। और इसका संवैधानिक कैपिटल, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल कौन सा है? केप टाउन। तो अफ्रीका का 3 कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, ये ए फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 कॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, तीनों ही याद करना है। कैसे याद करना है? कैब पीएनबी से मुंबई आई, ठीक है। चलिए, अच्छा कुछ और बात है ना, यहाँ पे भी कुछ वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। एक नदी है, नदी का नाम क्या है? बरमीजो रिवर। नदी का नाम क्या है? बरमीजो रिवर, बरमीजो नदी। बरमीजो रिवर जो है, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स कट करती है किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। कहाँ पे करती है कट? कहाँ पे कट करती है? तो आपके साउथ, कहाँ लिखें, कहाँ कट करती है? तो आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अच्छा, जो आपका बरमीजो नदी है, जो बरमीजो रिवर है, ध्यान रखिए, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पराना रिवर। ये पराना रिवर के ट्रिब्यूटरी है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट ध्यान रखिएगा, एक है आपका लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर के बारे में बात करते हैं, तो लिम्पोपो रिवर जो है, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 टाइम्स। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। कहाँ पे काटती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, राइट। इसके अलावा तीसरा ध्यान रखिएगा, फिट्जरॉय रिवर, इसके बारे में बात करें, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 टाइम्स इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। बुझा रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर ऑल द 3 इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू, ठीक है। अफ्रीका जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से सारे इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न जो है, वो सारे यहाँ से पास हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? लॉन्गिट्यूड के बारे में। और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, 360 लॉन्गिट्यूड होता है, 360 डिग्री होता है। ईस्ट में 180, वेस्ट में 180, टोटल 360 होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है? 4 मिनट होता है, ठीक है, राइट। चलिए, तो अब सवाल आता है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको आप बोलते हो प्राइम मेरिडियन, है ना, प्राइम मेरिडियन, जो कि आपके है ना, इट पासेस थ्रू ग्रीनविच मेन टाइम इन इंग्लैंड, है ना, जिसको आप ग्रीनविच मेन टाइम जीएमटी बोलते हो। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? जीएमटी जो है, राइट, इसको याद करने का तरीका क्या है प्राइम मेरिडियन को? तरीका ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है, हालांकि ये गर्लफ्रेंड नहीं है, बट एज्यूम कर लेते हैं ना, एजम्पशंस पे खुश होते हैं, ठीक है। चलो, इसीलिए कांग्रेस सपोर्टर है हम। कांग्रेस का सिंबल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस फॉर्मूला के बारे में, इस मेमोनिक्स के बारे में। जी फॉर होता है घना, राइट। घाना कैपिटल आप लोग बताओगे क्या होता है? कारा होता है, CCRA, है ना। F फॉर होता है आपका फ्रांस। कैपिटल पता होना चाहिए एसएससी वालों को, और तुम्हारे क्या बोलते हैं बे, एफ कट वालों को, है ना। फ्रांस का कैपिटल क्या होता है? पेरिस होता है ना। A फॉर क्या है आपका? अल्जीरिया, ठीक है। T फॉर क्या है तुम्हारा? टैगो। M फॉर क्या है तुम्हारा? माली।
माली। एस फॉर क्या है तुम्हारा, एस फॉर क्या है, स्पेन, स्पेन। बी फॉर क्या है तुम्हारा, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है। और आई फॉर क्या है तुम्हारा, आई फॉर ऐसे, आई फॉर लिख दिए हैं, है ना, होता इंग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पर ई होना चाहिए लेकिन मेमोनिक्स में मज़ा नहीं आता इसलिए हम आई कर दिए हैं, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड में कहाँ, लंदन, ठीक है। बुझा रहा है ना, ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही याद करना है सारे ट्रिक्स के थ्रू। अच्छा, फ्रांस के बारे में बात हुआ है तो फ्रांस के बारे में एक चीज़ जान लो, फ्रांस के बारे में एक चीज़ जान लो, फ्रांस हैव द मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम ऑन द ग्लोब, ठीक है। 12 होता है फ्रांस का मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, 12 होता है। अच्छा, फ्रांस को एक और नाम से पुकारते हैं, फ्रांस को क्वीन ऑफ सी बोलते हैं हम लोग, फ्रांस को हम लोग क्वीन ऑफ सी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, फ्रांस का 12 होता है और रशिया का 11 होता है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, है ना, ठीक है। चलो यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड जो है ना, आप पढ़ रखे हो कि पहले से तो आप पढ़ लेना कि गैलेक्सी क्या होता है ना, गैलेक्सी क्या होता है। और गैलेक्सी के बारे में जब बात हो तो पहला गैलेक्सी हमारा कौन सा है, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के बाद। बिग बैंग थ्योरी बहुत डिटेल में आपको हम पढ़ा रखे थे प्रीवियस बैच में शायद, कि बिग बैंग थ्योरी क्यों हुआ, बिग बैंग ही एक्सेप्ट क्यों हुआ। बहुत सारे थ्योरी दिए गए थे ना, बहुत सारे थ्योरी दिए गए थे, लेकिन बिग बैंग ही सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बिग बैंग ही क्यों रहा, राइट। इसके बारे में आपको हम बताए थे, आपको ये बताए थे कि बिग बैंग जो है, इसमें जो ब्लास्ट हुआ वो किसके वजह से हुआ, लंप के वजह से हुआ, लंप के वजह से हुआ। और आपको लंप बना के दिखाए थे हम प्रॉपर, है ना। खैर उस पर कंसेप्चुअल पार्ट पे नहीं आते हैं, और वो काफ़ी डिटेल में बता दिए थे हम, शायद ऑप्शनल लेवल पर पहुँच गए थे, उतना आपको पढ़ना भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग फर्स्ट गैलेक्सी आफ्टर बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग के बाद जो पहला गैलेक्सी बन के सामने आया उसका नाम क्या है, उसका नाम है CMBR। CMBR बोले तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इमेज, जिसको बाद में CR7 बोला गया, CR7 थाला फॉर रीजन है ठीक है। चलो जो आपका CMBR है, जो आपका CMBR है दैट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इमेज है, इसको आप क्या बोलते हो, मदर ऑफ ऑल गैलेक्सी बोलते हो। उसको क्या बोलते हो, मदर ऑफ ऑल गैलेक्सी, मदर ऑफ ऑल गैलेक्सी, है ना। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, तो मिल्की वे है। अबे स्पेलिंग गलती कर देते हैं, क्या बताएं, मिल्की, है ना, मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, तो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी, ठीक है। अच्छा, इस मिल्की वे के बारे में बात करते हैं, तो इस मिल्की वे के बारे में कौन बताया, गैलीलियो साहब बताते हैं, गैलीलियो, गैलीलियो जी जो हैं इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, जो मिल्की वे है हमारा, जो हमारा मिल्की वे है, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें हम लोग, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसके 3 रोटेटिंग आर्म्स हैं, ये स्पाइरल शेप का है, ये स्पाइरल शेप का है विथ 3 रोटेटिंग आर्म्स, 3 रोटेटिंग आर्म्स। अब ये क्या होता है भैया, ई का होता है, तो जे का हुआ है, जे हुआ है ये कि ये पहला रोटेटिंग आर्म है, ये तुम्हारा दूसरा रोटेटिंग आर्म है, और ये तुम्हारा तीसरा रोटेटिंग आर्म है। मिल्की वे कुछ ऐसा दिखता है। और जो आपका तीसरा रोटेटिंग आर्म है, सॉरी, जो आपका मिडिल रोटेटिंग आर्म है, जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं एरावत पथ, इसको बोलते हैं एरावत पथ। एरावत क्या है, एरावत बेसिकली जो तुम्हारे इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान है, राइट, उनका जो हाथी है, एलिफेंट जो है, एलिफेंट जो है उसको बोलते हैं एरावत, और पथ मतलब होता है रास्ता। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, है ना यहीं पे रहते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एरावत पथ किसको बोलते हैं, मिडल वाले जो आपका रोटेटिंग आर्म है उसको बोलते हैं एरावत पथ। और ये जो बीच में है, ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, तो बीच में है तुम्हारा, रुको दूसरे लाइन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, दूसरे इंक कलर का इस्तेमाल करते हैं, रुक जाओ, रंग बदलते हैं थोड़ा सा, सरकार की तरह है। चलो, तो ये हो गया आपका एरावत पथ, और ये हो गया तुम्हारा बीच में क्या हो गया, बीच में हो गया सुपर मैसिव ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब अगेन आपको ब्लैक होल के बारे में बताए थे बहुत डिटेल में प्रीवियस वाले बैच में, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ाए थे कि ब्लैक होल कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण होता है बनने का, कैसे फटेगा, कैसे नहीं फटेगा, किस
कंडीशन में एक तारा ब्लैक होल बनेगा और किस कंडीशन में तारा ब्लैक होल नहीं बनेगा, तारा के बनने का प्रक्रिया क्या है, रेड ड्वार्फ क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, बौना तारा क्या होता है, बड़ा दानव तारा क्या होता है, तारा का रंग जो है वो ब्लैक कब होगा, व्हाइट कब होगा, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, रेड ड्वार्फ क्या होता है, ब्लैक जायंट क्या होता है, ये सब बहुत ही डिटेल में चर्चा किए थे हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस चर्चा पे नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर से काम करेंगे हैं आज, ऊपर ऊपर से करते हैं, ठीक है, पढ़ाई। तो ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, दिस इज योर मिल्की वे, ये क्या है तुम्हारा मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है। अच्छा, मिल्की वे जो है ये घूम रहा है ना ऑब्वियसली, तो कैसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये घूम रहा है तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगेन पढ़ाए थे बाद में पिछले वाले बैच में कि एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूम रहा है, काहे घूम रहा है, तो अगेन कंसेप्ट पे नहीं आएंगे, है ना, ऊपर ऊपर काम करेंगे, पढ़ाएंगे ऊपर ऊपर, ठीक है, जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा, है ना। चलो, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बात हो रहा है गैलेक्सी के ऊपर, तो यहाँ पे एक सवाल उछल के ये सवाल आता है कि भैया गैलेक्सी नियर टू आवर गैलेक्सी क्या कौन सा है, हमारे गैलेक्सी के बगल में गैलेक्सी होगा ना, है ना, सबका पड़ोसी होता है, तो हमारे गैलेक्सी का पड़ोसी कौन है, पहले लिख देते हैं, गैलेक्सी नियर टू आवर गैलेक्सी नियर टू आवर गैलेक्सी कौन सा है, क्या नाम है इसका, बताओ, रंग बदलने दो, हाँ रंग बदल लिए, चलिए, तो गैलेक्सी नियर टू आवर गैलेक्सी इसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। एंड्रोमेडा के बारे में बात करें, अच्छा एक और चीज़ मिल्की वे के बारे में बात करते हैं। मिल्की वे जो है ना, इसके बारे में बताना भूल गए एक चीज़ हम, मिल्की वे को हमारे माइथोलॉजिकल बिलीफ में, माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंदाकिनी, माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं, मंदाकिनी, ठीक है, माइथोलॉजिकल नेम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है ना। चलिए, तो बात करते हैं एंड्रोमेडा के बारे में। एंड्रोमेडा जो है ये क्या है, इट इज़ द गैलेक्सी नियर टू आवर गैलेक्सी, इसका शेप क्या है, तो इट इज़ स्पाइरल इन शेप, ठीक है, राइट, है ना। आपको बताए थे कि जो मिल्की वे है इसका शेप कैसा होता है, बेसिकली स्टार्टिंग में पंखे की तरह दिखता है ना, यंग एज में पंखे की तरह दिखेगा, फिर इसका मिडिल एज आएगा, ये मिडिल एज आने के बाद क्या होगा, उसका ओल्ड एज आएगा, और जब ये ओल्ड एज का होगा तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, एलिप्टिकल दिखेगा, ओल्ड एज में क्या कैसा दिखेगा, एलिप्टिकल दिखेगा, है ना, ठीक है। जो एंड्रोमेडा है इसका माइथोलॉजिकल नेम क्या है, इसका माइथोलॉजिकल नेम क्या है बच्चा, बताओ, इसका माइथोलॉजिकल नेम है देवयानी, देख रहे हो नाम देख रहे हो, नाम, ठीक है। चलो, इसके बाद ध्यान रखो, आप लोग कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ लोगे कि मिल्की वे में है बेसिकली 89 कॉन्स्टलेशन होते हैं, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा कि मिल्की वे में जो है कितने कॉन्स्टलेशन है, 89 कॉन्स्टलेशन है, राइट। इस 89 कॉन्स्टलेशन में जो है बेसिकली एक होता है हाइड्रा कॉन्स्टलेशन, है ना, राइट, और हाइड्रा कॉन्स्टलेशन जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन होता है एज पर एरिया, और सबसे कम नंबर ऑफ स्टार उसी में होते हैं, 66 तारे होते हैं, 66 तारे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टार जो है आपके हाइड्रा कॉन्स्टलेशन के अंदर आता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन एज पर एरिया कौन सा है आपके मिल्की, एज पर एरिया कौन सा है, क्रक्स है ना, सब आपने पढ़ा होगा। मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, उर्सा मेजर है, उर्सा बियर है, जिसको आप सप्तऋषि बोलते हो, इसमें 82 स्टार्स होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, राइट। नेबुला आपने पढ़ा होगा, नेबुला क्या होता है, ब्राइटेस्ट पार होता है गैलेक्सी का, है ना। हमारे गैलेक्सी का नेबुला कौन है, तो ओरियन है, जो ओरियन नहीं बे, ओरियन, ORION, ठीक है। इसके अलावा नेबुला जो है वो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी होता है ना, नए गैलेक्सी को बनाने में हेल्प करता है। आपने पोल स्टार के बारे में पढ़ा होगा, राइट, पोल स्टार के बारे में पढ़ा होगा, पोलरिस के बारे में पढ़ा होगा, पल्सर के बारे में पढ़ा होगा, तारा के बारे में पढ़ा होगा, तारा कैसे बनता है, कैसे, है ना, राइट, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, कंसेप्चुअल पार्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आपको बता दिए हैं, ये तो तुमको बता दिए हैं ना, ये तो होगी से ना। चलो, ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ टर्म्स पे आते हैं ना, कुछ शब्दावली पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरी जी, प्यारी जी नहीं है, पेरी जी है, ठीक है। पेरी जी क्या होता है, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ टू द मून, ठीक है। जो हमारा अर्थ है
अर्थ है, अगर मून से बहुत चिपका चिपकी करेगा, अगर मून के साथ बहुत गुलू गुलू करेगा, चिपका चिपकी करेगा, तो क्या बोलेंगे? पेरिजी बोलेंगे। दोनों में प्यार बढ़ रहा है, नज़दीक आ रहे हैं दोनों। पेरिजी, अर्थ और मून जो है नज़दीक आ रहे हैं। अगर बात करें एपोजी के बारे में, एपोजी के बारे में, तो अपने लोग क्या होते हैं? अपने लोग बहुत दूर रहते हैं अपने से, है ना, बहुत दूर रहते हैं, फार्दर रहते हैं। मतलब अर्थ और मून के बीच में दूरी जो है ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको वर्नल इक्विनॉक्स का डेट पता होना चाहिए, 21 मार्च, है ना, जिसको आप स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हो। ऑटोमल इक्विनॉक्स का डेट पता होना चाहिए, 23 सितंबर, राइट। आपको समर सॉल्स्टिस क्या होता है, उसमें दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, 21 जून को होता है। मैक्सिमम सनलाइट आपको मिलेगा कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है? 22 दिसंबर को पड़ता है, रात बड़ा होगा, दिन छोटा होगा, मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पड़ेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। ये सब पता होना चाहिए, ये सब तुमको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ थ्योरी पढ़ लो, कुछ थ्योरी पढ़ लो बच्चा। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन दिया? कौन दिया? कोपरनिकस दिए। ठीक है, कौन दिया? कोपरनिकस। देखें, कोपरनिकस बहुत काम करवाते हो। इसके अलावा लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन देता है? लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन देता है? कौन देता है? केपलर देते हैं, केपलर देते हैं, है ना। इसके अलावा जरा चार्ज में लगा लो। इसके अलावा जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन देता है? जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कौन देगा? ये प्लॉटनी देंगे, प्लॉटनी देंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब जो है तुम्हें पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉयड कौन सा है हमारे पूरे एस्ट्रॉयड बेल्ट में? तो सीरियस है। केपलर बेल्ट क्या होता है ना, आइसी कोल्ड प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, केपलर बेल्ट के अंदर आपका आता है प्लूटो, एरिस, है ना, मेके आते हैं आपके, होमिया आते हैं। ये सब जो है पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब क्योंकि बात करने लगे हम लोग प्लैनेट का, तो प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लैनेट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो है वो इनर प्लैनेट होते हैं, जिसको आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हो। इनके पास ज़मीन होता है, इसके बीच में लिख दे क्या? नहीं लिखेंगे, जाओ डायग्राम बना के दिखाते हैं, है ना। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, है ना, ये जो चारों प्लैनेट हैं, इनको बोलते हैं आप लोग इनर प्लैनेट, इनको बोलते हो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनके पास क्या होता है? लैंड होता है, ज़मीन होता है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद जो यहाँ पे एक बेल्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? बेल्ट आएगा, है ना। तुम्हारे पिताजी का बेल्ट नहीं है ये, जिसे तुमको मार पड़ी है, ये वो बेल्ट नहीं है, ये बेसिकली एस्ट्रॉयड बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद क्या आता है आपका? जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। और ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? आपके आउटर प्लैनेट हैं। ये सारे जोवियन प्लैनेट हैं। इनके पास ज़मीन है क्या? नहीं, इनके पास गैस है, इनको गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। इनके पास क्या है? मोस्टली यहाँ पे क्या मिलेगा? गैस मिलेगा, इनको गैसेस प्लैनेट बोलते हो। तो एक एक प्लैनेट को उठाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्यूपलर बेल्ट आता है। इसके बाद क्या आता है? क्यूपलर बेल्ट आता है ना। फिर आपका आता है प्लूटो आता है। ठीक है, बाकी प्लैनेट आएंगे, प्लूटो, एरिस, मेके, है ना, जिसको प्लैनेट आप नहीं मानते हो, वो सब आने स्टार्ट होते हैं। तो एक एक करके उठाते हैं और उनके ऊपर हम लोग व्याख्या करना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी है आपका, तो क्या इसमें एटमॉस्फेयर है क्या? मरकरी में एटमॉस्फेयर है का? नहीं है, नहीं है। ठीक है, राइट। मरकरी कौन सा प्लैनेट है? तो इनर मोस्ट प्लैनेट है, इनर मोस्ट प्लैनेट है मरकरी। ठीक है, राइट। इसके अलावा फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है ये, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है। बहुत क्विक जा रहे हैं हम आप लोगों को बताने के लिए, बहुत क्विक। ठीक है, 88 डेज में कर लेता है ये, 88 डेज, बस रिवीजन पर्पस के लिए है ये। मरकरी के पास अपना कोई सैटेलाइट है? नहीं है, अपना कोई सैटेलाइट जो है इसके पास है क्या? सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, राइट। चलो इसको ध्यान, हाँ याद रखिए, इसको गॉड ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। बुझा रहा है? बुझा रहा है तो आगे बढ़ते हैं। मरकरी के बाद बात करेंगे वेनस के बारे में। वेनस जो है ये हमारे अर्थ का ट्विन है, अर्थ का ट्विन बोलते हैं इसको, अर्थ का ट्विन बोलते हैं, क्योंकि साइज में सेम है, डेंसिटी में सेम है, मास में सेम है, इसलिए बोलते हैं अर्थ का जुड़वा। ठीक है, अर्थ का ट्विन।
ये प्लैनेट बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट है। काहे गर्म है? क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे H2SO4 की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब तुम बताओगे CO2 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली H2SO4 का क्लाउड मिलता है, बादल मिलता है, इतना ज़्यादा है, ठीक है। इसको रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी, है ना, राइट। ऋतिक रोशन को नहीं बोलते हैं, ऐसी हवा बना दी हो तुम लोग, ठीक है। जो उसको बोला है रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी, साला जाहिल है, वो ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है, उसको बताओ वेनस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट मिलेगा क्या यहाँ पे? तो नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये सुबह, इसको सुबह देखोगे ना, ये मॉर्निंग में दिखता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग में कहाँ दिखेगा? वेस्ट साइड से दिखेगा। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, बिकॉज ये ईस्ट की तरफ से तुमको दिखाई देगा। इसका रोटेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया। बात करते हैं हमारे धरती के बारे में, अर्थ के बारे में। 5th लार्जेस्ट होता है साइज़ के बारे में, डेंसिटी बहुत मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज। बहुत बार पूछा है ये सवाल, बहुत बार, थकता नहीं है यूपी PCS, स्टेट PCS और UPSC सवाल को पूछते हुए, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो है वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ें, मार्स के बारे में बताएं। ये सब PYQ सीरीज में बता रखे, लेकिन तुम नालायक पढ़ते नहीं हो, PYQ सीरीज देखते नहीं हो। सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे 2 सैटेलाइट मिलते हैं, नाम क्या क्या है? पहला है फेबोस, फेबोस, और दूसरा डेमोस। तुमको भी ऐसे याद होना चाहिए जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। डेमोस के बारे में जान लीजिएगा कि डेमोस जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, सबसे छोटा होता है सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट, क्योंकि रेड दिखाई दे रहा है। हाँ, रेड क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें FeO ज़्यादा है। अब नाउ व्हाट इज FeO? फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ वॉर, इसको बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, राइट। इसका जो इसमें जो एक माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है इसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? ओलंपस माउंटेन, ठीक है। ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन है, हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है ये, बुझा रहा है। चलो, तो मार्स के बाद कहाँ पे आएंगे? मार्स के बाद आएंगे हम लोग सैटर्न पे आएंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, एलिगेंट प्लैनेट है, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है ये। हाईएस्ट ग्रेविटी यहाँ मिलेगा, लेस डेंसिटी मिलेगा। रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलेंगे इसको हम लोग, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलेंगे। यहाँ पे टोटल 62 सैटेलाइट है, 62 सैटेलाइट है, ठीक है, राइट। और इन 62 में 2 बस याद रखो, पहला टाइटन, ठीक है, जो कि बिगेस्ट वन है और सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। और दूसरा एंक्लीड्स, ठीक है, राइट। ये सैटर्न है, सॉरी, ये कहाँ बोल दी बे, ये जुपिटर था, रुक जाओ, वही बोले, रिंग कहाँ गया इसका? चलो, है ना, फिर से रीटेक करते हैं। तो ये जुपिटर है, दैट इज रोमन किंग ऑफ गॉड, है ना, ठीक है। इसमें 63 नेचुरल सैटेलाइट हैं, इसको लॉर्ड ऑफ हेवन भी बोलते हैं, राइट। ये बिगेस्ट प्लैनेट है, अर्थ से 630 गुना ज़्यादा बड़ा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक सैटेलाइट मिलेगा, यहीं पे आपको एक सैटेलाइट मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग गैनीमेड। जुपिटर में मिलता है आपको गैनीमेड, इट इज़ बिगेस्ट सैटेलाइट इन द एंटायर सोलर सिस्टम। यहाँ पे 4 सैटेलाइट ध्यान रखिएगा, गैनीमेड ध्यान रखना तुम लोग, आईओ के बारे में ध्यान रखना तुम लोग, कैलिस्टो नाम ध्यान रखना तुम लोग, और यूरोपा, ठीक है, राइट। ये सब कौन डिस्कवर करते हैं? आपके गैलीलियो, ठीक है। चलिए,
उसके बाद बात करते हैं सैटर्न के बारे में, ऑलरेडी बता रखे तुम लोगों को, हाईएस्ट ग्रेविटी होता है, लेस डेंसिटी होता है, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। 62 सैटेलाइट यहाँ पे है, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा आपका टाइटन, इंपॉर्टेंट कौन सा है टाइटन, टाइटन और एंक्लेडिस, एंक्लेडिस, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं यूरेनस के बारे में, यूरेनस के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे नेपच्यून के बारे में। यूरेनस जो है इसके बारे में बात करें, कौन डिस्कवर करता है इसको, तो विलियम हार्शेल, विलियम हार्शेल जो है इसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, ईस्ट टू वेस्ट, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ईस्ट टू वेस्ट। 27 प्लैनेट, 27 सैटेलाइट यहाँ पे हैं, लेकिन सभी के सभी याद नहीं करना, याद रखना बस मिरांडा, मिरांडा, मिरांडा हाउस नहीं, लड़कियों का कॉलेज नहीं बे, मिरांडा, ठीक है। इसके अलावा एरियल, एरियल, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा टाइटेनिया, टाइटेनिया को टाइटन से कंफ्यूज नहीं करोगे तुम लोग। इसके अलावा ओबेरॉन, ओबेरॉन, ठीक है। अम्ब्रियल, अम्ब्रियल, सारा याद नहीं करना है, बस इतना 5-6 याद रखना, ये पर्याप्त होगा, है ना। इसको गॉड ऑफ हेवन भी बोलती है यूरेनस को, इसको भी गॉड ऑफ हेवन बोलते हैं, और इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पे मीथेन बहुत मिलता है आपको, मीथेन बहुत मिलता है, तो रिजल्ट इसको हम लोग ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। सब पेपर के फेज में आप लोग करवा रखे हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फाइनली नेपच्यून के बारे में, यही बचा ना। चलिए नेपच्यून के बारे में बात करते हैं, नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून जो है, नेपच्यून जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय जोहान गेल, जोहान गेल, जोहान गेल, गेल, ठीक है। चलिए इसको रोमन गॉड ऑफ सी बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 14 सैटेलाइट है, 14 सैटेलाइट है, बस 2 ही ध्यान रखना। पहला ट्राइटॉन, ट्राइटॉन को आप लोग टाइटन से कंफ्यूज नहीं करोगे। इसके अलावा दूसरा जो है निरेड, निरेड, ठीक है। ध्यान रखिए ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लूटो के बारे में, प्लूटो के बारे में कौन डिस्कवर करता है इसको, कौन डिस्कवर करता है, क्लाइड टॉमबर्ग, क्लाइड टॉमबर्ग जो है वो इसको डिस्कवर करते हैं, राइट, क्लियर है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं अर्थ के बारे में, धरती के बारे में, अर्थ के बारे में बात करेंगे, धरती के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो धरती है ये इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एंड 66.5 डिग्री ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर अगो जो है ये ओरिजिनेट हुआ। जो रोटेशन होता है इसका होता है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, है ना। इसका जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून, और मून के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मून के अध्ययन को बोलते हैं, मून के अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, ठीक है। चलिए और बेसिक चीज़ आपको पता होंगी, कौन सबसे पहले मून पे पहुंचा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा इंसान कौन था, एडविन ऑल्ड्रिन ना, एडविन ऑल्ड्रिन। स्पेस में कौन पहुंचा, यूरी गैगरिन, है ना, राइट। कुछ बेसिक बातें और ध्यान रखिएगा कि ये क्या बोलते हैं, एक कैलेंडर ईयर में मिनिमम 2 एक्लिप्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 7 एक्लिप्स होते हैं, ठीक है। और ये सब छोटे मोटे बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। टाइड क्या होता है पता होना चाहिए तुम लोगों को, है ना, टाइड पता होना चाहिए। निप पता होना चाहिए, इसको आप हिंदी में बोलते हो ज्वर भाटा, है ना, टाइड निप जिसको आप हिंदी में बोलते हो ज्वर और भाटा, बुझा रहा है। चलो अब हमारा जो अर्थ है आपको पता है कि कितने पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट मेंटल कोर 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट मेंटल और कोर 3 पार्ट में डिवाइड है। अभी जो क्रस्ट मेंटल कोर है ना, सपोज मान लो कि आपका क्रस्ट है, क्रस्ट है और अपर क्रस्ट है, पहले पहले आपका अपर क्रस्ट है फिर लोअर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में वो जगह है, कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो एक डिसकंटिन्यूटी है जो कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से मिलने से रोकता है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी होते हैं। उस डिसकंटिन्यूटी को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे हम लोग, करेंगे ट्रिक से, है ना, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग चाहते हैं कि उनकी कमाई जो है, इनकम जो है वो रेगुलर होता रहे, इनकम जो है वो रेगुलर होता रहे, कमाई रेगुलर होता रहे, राइट। तो ऐसे ध्यान रखो, कमाई रेगुलर, कमाई रेगुलर,
रेगुलर, ठीक है। तो सी क्या है आपका, C4 नहीं, जो तुम्हारे मन में आ रहा वो नहीं, कुछ और है ये, है ना, मतलब C4 कैरोट नहीं है ये, C4 कोनाड है, यही आता मन में, C4 कोनाड, ठीक है। तो कोनाड क्या होता है, कोनाड बेसिकली क्या करता है, कोनाड तुम्हारे आउटर, है ना, आउटर जो आपका क्रस्ट होता है, आउटर क्रस्ट जो है उसको इनर क्रस्ट से जुड़ने से रोकता है। फिर आपका आउटर मेंटल, है ना, सबसे पहले क्या होगा बेसिकली, आपका जो आउटर क्रस्ट है वो इनर क्रस्ट से जुड़ता है, जो आपका इनर क्रस्ट है वो आउटर मेंटल से जुड़ता है, राइट, जुड़ सकता है एक्चुअली, उसको जोड़ने दिया नहीं जाता है, डिसकंटिन्यूटी उसको रोकता है जुड़ने से, राइट। इसके अलावा आपका आउटर मेंटल है वो इनर मेंटल से जुड़ सकता है ना, उसको रोकेगा कौन, डिसकंटिन्यूटी। जो इनर मेंटल है वो आउटर कोर से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कैसे किसके से नहीं जुड़ेगा, डिसकंटिन्यूटी से नहीं जुड़ेगा। जो आपका इनर मेंटल है वो कोर से नहीं जुड़ेगा, आउटर कोर से नहीं जुड़ेगा। जो आपका आउटर कोर है वो इनर कोर से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सबके बीच में डिसकंटिन्यूटी है। और जो डिसकंटिन्यूटी है, जिन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी को फाइंड किया उसके नाम पे नाम रखते चले गए, ठीक है। तो आप ये मेमोनिक्स याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूटी के सारे नाम आपको मेमोनिक्स में बताते हैं, कोनाड, राइट। इसके अलावा महावोरिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। R4 रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, G4 गटेनबर्ग, L4 लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, राइट। अच्छा, कुछ और बेसिक बात आपको पता ही होंगी, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो क्रस्ट है वो मिनिमम एरिया कवर करता है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। अर्थ का मिनिमम एरिया जो है कौन कवर करता है, क्रस्ट करता है। और मैक्सिमम कौन कवर करता है, मैक्सिमम करता है कोर जो है ये आपके अर्थ का मैक्सिमम एरिया कवर करता है, ठीक है, राइट। जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में क्या मिलेगा, क्रस्ट में मिलेगा आपका सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम, है ना, जो कि रॉक के फॉर्म में होगा। मेंटल में क्या मिलेगा, सीमा हैदर नहीं, सीमा, दैट इज, बताओ फुल फॉर्म बताना, ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, ठीक है। ये सेमी फ्लूइड स्टेट में रहेगा। और कोर में क्या मिलेगा आपका, नाइफ, Ni एंड Fe। Ni मतलब क्या होता है, Fe क्या होता है, सिंबल आप लोग बताओगे, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो आप लोग। तो कोर जो है ये अगेन सॉलिड स्टेट में रहेगा। यहाँ पे एक सवाल आता है, एक टेक्निकल सवाल ये कि भैया ये हमारा अर्थ है, मान लिया अर्थ है, अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या है, क्रस्ट है, मान लिया क्रस्ट है। क्रस्ट कैसे होता है, रॉक स्टेट में होता है, मतलब क्रस्ट जो है वो तुम्हारे सॉलिड स्टेट में होता है, मान लिया सॉलिड स्टेट में होता है। जितना अर्थ के अंदर जाओगे उतना गर्माहट बढ़ेगा ना, है ना, जितना अंदर जाओगे उतना गर्माहट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि बीच में क्या आता है आपका मेंटल आता है, तो गर्माहट बढ़ेगा मेंटल आते आते ऐसा हाल हो जाएगा कि मेंटल में जो पत्थर हैं वो मॉल्टन स्टेट में हो जाएंगे गर्मी से मेंटल में जो पत्थर है वो मॉल्टन स्टेट में हो जाएंगी, है ना। फिर और अंदर जाओगे तो क्या आएगा, कोर आएगा। और कोर के पास जब जाओगे तो पत्थर अगेन सॉलिड में हो गया है, कैसे भाई, बाहर में क्या है, बाहर में पत्थर जो है सॉलिड स्टेट में है, अंदर जा रहे हैं तो इतना गर्मी है कि पत्थर पिघल गया। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा गर्मी तो आपके कोर में है, तो कोर में पत्थर को और पिघल जाना चाहिए था, लेकिन कोर में पत्थर से आगे सॉलिड हो गया, काहे, इसका जवाब तुम लोग दोगे, ठीक है। अच्छा चलो दे देते हैं हम, हाँ, टॉर्चर ज़्यादा नहीं करेंगे। बेसिकली होता है क्या है कि जब तुम कोर में पहुँचते हो तो कोर में तापमान बढ़ के कितना होता है, कोर में जो है तापमान बढ़ के 5500 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, इतना गर्मी है कोर में, ठीक है। लेकिन तब भी यहाँ पे पत्थर सॉलिड में है, क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा रखा है कि भैया प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा रखा है। अच्छा तुम ये भी पढ़ रखे हो कि तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ता चला गया और बढ़ते तापमान के साथ प्रेशर भी बढ़ता चला गया, राइट। और इस प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इस प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ के 9000 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब यहाँ पे जो रॉक्स हैं इनको पिघलाने के लिए कितना तापमान चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया रॉक का, यहाँ पे 9000 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन तापमान वहाँ पे कितना है, 5500 है। यही रीज़न है कि भीषण गर्मी होने के वजह से भी होने के बावजूद भी अंदर चीज़ें जो है रॉक जो आपका कोर है वो सॉलिड स्टेट में है।
आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। कुछ प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं ना, कुछ प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो टोटल 7 मेजर प्लेट हैं, 7 मेजर प्लेट है। ये थाली के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सेशन बस उनके लिए जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है, वरना बोलोगे कि ये क्या ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो पहला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, दूसरा क्या है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरा क्या आपका अफ्रीकन प्लेट, फोर्थ वन इज योर यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है ना, फिफ्थ वन इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इन पांचों प्लेट के बारे में जान लो कि जो पांचों प्लेट हैं ये होते हैं मिक्स्ड प्लेट, दे आर मिक्स्ड प्लेट। ई का है अब, ई क्या है, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है प्लस ओशनिक प्लेट है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। इसके अलावा आपका दो प्लेट और है, पहला आपका है पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो कि वन ऑफ द मेजर प्लेट के अंदर आता है, और ये कम्प्लीटली ओशनिक प्लेट है, इट इज़ कम्प्लीटली ओशनिक प्लेट, ये कम्प्लीटली ओशनिक प्लेट है, ठीक है, राइट। और ध्यान रखिएगा इट इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल द प्लेट्स। इसके अलावा जो 7th नंबर पे आएगा वो होगा तुम्हारा एंटार्क्टिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। और एंटार्क्टिक प्लेट जो है ये तुम्हारा कंप्लीट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कंप्लीट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब प्लेट के बारे में बात हो रहा है तो ई बताओ जरा कि स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सा है जो माइनर प्लेट है, ठीक है। चलो बताते हैं, नाज़का, नाज़का जो है ये आपका स्मॉलेस्ट प्लेट है। तो इसमें स्मॉलेस्ट प्लेट कौन कौन सा है आप लोग बताओगे, और कौन कौन सा स्मॉलेस्ट प्लेट है ये तुम लोग बताओगे, ठीक है, ओके। चलिए इसके अलावा ज्योग्राफी में आप लोग क्या पढ़ोगे, इसके अलावा ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ लेना कि जो भी है ना अर्थ का जो एरा था, है ना, पैलियोजोइक एरा में क्या हुआ, ठीक है, आपका आर्कियोजोइक एरा में क्या हुआ, सिल्यूरियन एरा में क्या हुआ, कार्बोनिफेरस एरा में क्या हो गया, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है, एग्जाम में। मेसोजोइक में क्या हुआ था, नियोजोइक में क्या हुआ, सेनोजोइक में क्या हुआ, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं। पहला कि जो आपका डेक्कन ट्रैप है ना, जो डेक्कन ट्रैप का जो ओरिजिनेशन हुआ था, है ना, ये किस एरा में हुआ था, ये क्रिटेशियस काल में हुआ था, क्रिटेशियस काल में हुआ था, ठीक है, राइट। वेस्टर्न घाट कब बना, वेस्टर्न घाट्स जिसको आप पढ़ते हो ना, है ना, ये आपका अर्थ है, पृथ्वी क्या बोलते हैं, भारत है, भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न घाट कब बना, लेट सेनोजोइक पीरियड में बनता है ना। अरावली माउंटेन कब बना, अरावली माउंटेन कब बना, तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बनता है, ठीक है। नर्मदा नदी कब बना, नर्मदा रिवर के बारे में बात करते हैं, है ना। आपकी जो ताप्ती रिवर, रिवर नहीं ये बोलना सही रहेगा कि नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट, नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट, ये किस समय होता है, तो ये प्लेस्टोनोसिन पीरियड में होता है ना। आपका थार डेजर्ट कब बना, राइट, थार डेजर्ट कब बना, राइट, थार डेजर्ट बनता है, उसका एक्सपेंशन और स्टार्ट होता है, कब बनता है बताओ, ये प्लेंटिनोसिन पीरियड में होता है, ठीक है ना। जितने भी आपके गधे आते हैं, घोड़े आते हैं, एलिफेंट आते हैं, सब सीनोजेनिक पीरियड में आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। कश्मीर कब बनता है, कश्मीर जो है ये कब ओरिजिनेट होता है ना। करेवा लेक जो है पहले कश्मीर नहीं था, पहले करेवा लेक था, करेवा लेक हटता चला गया और कश्मीर बनता चला गया, कब हुआ, प्लेस्टोसिन एपोक में होता है ये सब, है ना। ये सब जो है तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा लैंडफॉर्म के बारे में बच्चे पढ़ लेना, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेना कि वी शेप वैली जो है वो क्या है ना, यू शेप वैली क्या है, आई शेप वैली क्या है, ठीक है, वाटरफॉल क्या है, ठीक है। लैंडफॉर्म कौन से लैंडफॉर्म रिवर के वजह से बनते हैं, रिवर जो है यूथफुल स्टेज में क्या करती है, मैच्योर स्टेज में क्या करती है ना। ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे के सारे बता देते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं सवाल, ठीक है। मैच्योर स्टेज में जो है नदियाँ क्या बनाएंगी,
मैच्योर स्टेज में जो है बेसिकली क्या होगा, वी शेप वैली जो है वो मैच्योर में मिलेगा या ओल्डर एज में मिलेगा, ठीक है, राइट। सिंपल से बता रहे हैं, पीवाई के स्विच जाके देख लेना, वहाँ पे करा रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, राइट। इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होता है रिवर के द्वारा, है ना, ये सब वगैरह पढ़ लेना। इसके अलावा सॉइल्स पढ़ लेना, ठीक है, इसके अलावा सॉइल उठा लेना, सॉइल पढ़ लेना, ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय रिवर, इरोजनल लैंडफॉर्म बाय रिवर, कास्ट कोस्ट क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिवर से डिपोजिशनल कैसे होगा, पूल कैसे बनेगा, सिंक होल कैसे बनेगा, लैपिस कैसे बनेगा, केव कैसे बनेगा, डोलाइन कैसे बनेगा, राइट, पिलर कैसे बनेगा, कॉलम कैसे बनेगा, है ना। इसके अलावा आपका मोरेन, इसका ट्रम्बलिन्स, आउटवाश प्लेन्स, ठीक है, सब जो है समय कम है इसलिए हम बता रहे हैं, पीवाई के स्टेज जाके देख लेना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, है। फिर सॉइल के बारे में पढ़ लोगे आप लोग, सॉइल के बारे में पढ़ लो, जितना पढ़ा रहे उतना ठीक है। इसके अलावा जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, राइट, सॉइल के बारे में पढ़ लो कि इग्नियस क्या होता है, सेडिमेंटरी क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, सॉइल साइकिल क्या होता है, एलुवियल सॉइल के फीचर्स, ब्लैक सॉइल के फीचर, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, राइट, ये सब फीचर आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। चलो, जो आपका अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जो है इसके बारे में पढ़ लेना कि डायरेक्ट सोर्स क्या होता है, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि धरती के अंदर क्या है क्या नहीं है, डायरेक्ट सोर्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स क्या है। डायरेक्ट सोर्स जो है वो आपका डीप ओशन ड्रिलिंग है तुम्हारा, इसके बाद डीप अर्थ माइनिंग है, वोल्केनिक इरप्शन है। और इनडायरेक्ट सोर्स क्या है आपका, इनडायरेक्ट सोर्स जो है टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, मीटियर है, अर्थक्वेक है, ये सब जो है। प्राइमरी वेव क्या होता है, सेकेंडरी वेव क्या होता है, सरफेस वेव क्या होता है, लव वेव क्या होता है ना, ठीक है, राइट। जरा बताना कुछ क्वेश्चन, ठीक है, बताना जरा कि कोकोस प्लेट जो है किसके किसके बीच मिलेगा। जैसे सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में आपको क्या मिलता है, कोकोस प्लेट मिलता है। वैसे ही नाज़का प्लेट कहाँ मिलेगा, अरेबियन प्लेट के बारे में बताना, ये कहाँ मिलेगा, है ना। फिलीपींस प्लेट के बारे में बताना कहाँ मिलेगा। कैरोलिना प्लेट कहाँ मिलेगा, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ो, ये सब आएगा, है ना। फूजी प्लेट, ये सब जो है क्या है, माइनर प्लेट है, सब के सब जो है माइनर प्लेट है। कौन कहाँ कब मिलेंगे इनके बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डायस्ट्रोपिज्म क्या होता है ना, आपका केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ये सब तुम लोग पढ़ोगे। क्लाउड के बारे में बता दें आपको हम, क्लाउड बहुत अच्छे से पीवाई के सीरीज में आपको करवा रखे हैं। क्लाउड, सीरस, स्ट्रैटस, क्यूमुलस, निम्बस, सब आपको करवा रखे हैं। अब आते हैं हम लोग उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए इस लेक्चर को रखा गया है, ठीक है। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, साइक्लोन है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल है, राइट। आपका जो ओशन फ्लोर का डिवीज़न है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, फिर आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, डीप ओशन प्लेन होता है, ओशनिक डिप होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, हाउ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोन इन, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनते हैं, बैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, शीट, सिल, डाइक, है ना, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, एल नीनो, ला नीनो सब पढ़ लेना, है ना। मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेना कि खारिफ, राबी क्या होता है, जैद क्रॉप क्या होता है, कब क्या मिलेगा, ठीक है। ये सब जो है पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक बार जो माउंटेन्स हैं, है ना, जितने भी माउंटेन हैं उन सारे माउंटेन का आप लोग देख लो, कम से कम इंडिया में जो माउंटेन्स है वो तो देख ही लोगे आप लोग, है ना। भारत में जो माउंटेन्स हैं एटलीस्ट उनको तो आप लोग ध्यान से देख ही लोगे। अब स्टार्ट करते हैं वो चीज़ जिसके लिए हम लोग इस सेशन को रखे थे, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में। मेडिटेरियन सी के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या आता है, पहला आपका अटलांटिक सी आता है, फिर आपका क्या आता है, मेडिटेरियन सी आता है, भूमध्य सागर, फिर आता है मरमरा सी आता है, फिर आता है ब्लैक सी, और फिर क्या आता है, एजॉव सी आता है। ये पता है ना आप लोगों को, ये तो पता है। अब ये सारे सी जो हैं वो किसी ना किसी स्ट्रेट से कनेक्टेड है, किसी ना किसी स्ट्रेट से सारे सी जो हैं ये कनेक्टेड हैं। सवाल आता है कि किससे क्या कनेक्टेड है, तो इसको याद करने का तरीका है, जल्दी बको अभी
मैके आई, ठीक है ना। तुम्हारी जो वाइफ है वो एज्यूम करो कि वाइफ है तुम्हारी, जॉब लग चुका है तुम्हारा, और वो अपनी मम्मी के घर गई है, फ़ोन करोगे तो क्या बोलेगी? जल्दी बको, जल्दी बको, अभी मैके आई, अभी मैके आई, है ना। अब ये है क्या? अब ये क्या है? सुनो, यहाँ पे बेसिकली पहले सारे के सारे जो हैं स्टेट के बारे में बात करेंगे। जल्दी मतलब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। डी फॉर स्टेट ऑफ डार्डनल्स, डार्डनल्स, ठीक है। बी फॉर स्टेट ऑफ बोस्फोरस। के फॉर स्टेट ऑफ कर्च, है ना। ए फॉर, अब ये आपका 4 स्टेट हो गया, 1 2 3 4, ये चारों स्टेट को यहाँ बैठा देना, चारों स्टेट को यहाँ बैठा देना। यहाँ जिब्राल्टर को बैठा देना, यहाँ पे डार्डेनल को बैठाना, यहाँ पे कर्च को बैठाना, और यहाँ पे आप सॉरी बॉस्फोरस को बैठाना, यहाँ पे आप कर्च को बैठाना, ठीक है। चारों को बैठा देना। चारों को बैठाने के बाद, चारों को बैठाने के बाद आप सीधे जो है इस पे आना। ए फॉर अटलांटिक, अटलांटिक, है ना। इसके अलावा भा से भूमध्य सागर, दैट इज मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है। एम फॉर मरमरा सी, मरमरा सी, है ना। के फॉर काला सी, ब्लैक सी। ए फॉर अजोव सी, अजोव सी, अजोव सी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, जल्दी बको क्या है? जल्दी बको जो है 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं, सारे सी के बीच में प्लस साइन लगाना और चारों स्टेट को बैठा देना। उसके बाद अभी मैं क्या आई जो है, ये क्या है? ये सारे सी हैं, ये सारे सी हैं। तो ए से आपका अटलांटिक, भा से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर दैट इज मेडिटेरियन सी। एम फॉर आपका आता है सी मरमरा सी। के फॉर काला सी दैट इज ब्लैक सी, और ए फॉर अजोव सी। तो इस फॉर्मूला को इस मेमोनिक्स के ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर बैठाओगे तो सारे सी और उनके बीच के जो आपके स्टेट हैं वो आपको रट जाएंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर द अफ्रीकन विच अमंग द अफ्रीकन कंट्री अटैच्ड विद द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से कौन कौन से अफ्रीकन देश जो हैं वो अटैच्ड हैं, है ना। तो आप लोग अफ्रीकन सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? मेटल याद आता है ना, हैं? अफ्रीकन सुनते ही मेटल याद आता होगा तुमको, ठीक, ठीक है, राइट। तो अफ्रीकन सुनते ही याद आएगा मेटल, दैट इज मोरक्को, मोरक्को, ठीक है ना। ई फॉर इजिप्ट, इजिप्ट। टी फॉर ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया। ए फॉर अल्जेरिया, अल्जेरिया। एल फॉर लीबिया, लीबिया, है ना। अच्छा मान लो बोलता है कि चलो एक काम करो, ये बताओ कि एशियन कंट्री, ठीक है, व्हाट आर द विच आर द एशियन कंट्री अटैच्ड विथ मेडिटेरियन सी। ये बताओ जरा, कौन कौन से एशियन कंट्री हैं जो कि मेडिटेरियन सी से अटैच्ड हैं। तो अब आंसर क्या होगा? लिस्ट, नॉट LU, इट्स LI, है ना, लिस्ट, ठीक है। चलिए, तो एल से क्या हो गया आपका? एल से क्या हो गया? लेबनन, लेबनन। आई से क्या हो गया? इज़राइल, इज़राइल। एस से क्या हो गया? सीरिया। टी से क्या हो गया? टर्की, टर्की, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं हम लोग ब्लैक सी के बारे में, ब्लैक सी कैसे याद रखेंगे हम लोग? ब्लैक सी को याद रखेंगे बर्गर से। बर्गर क्या है आपका? ब्लैक सी है, ब्लैक सी, है ना। चलो तो ब्लैक सी डेट इज बर्गर, मतलब बी फॉर क्या हो गया? बी फॉर हो गया तुम्हारा बुल्गारिया, बुल्गारिया, है ना, बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया है ना, शायद सोफिया है ना। ओके। यू फॉर क्या हो गया? यू फॉर तुम्हारा आ गया यूक्रेन। इसका कैपिटल आप सबको पता है ना, केन, केन है ना। इसके अलावा आर फॉर क्या क्या हो गया तुम्हारा? रशिया। जहाँ पे यूक्रेनियन होंगे वहाँ पे रशियन तो होंगे ही, है ना, ठीक है। तो रशिया का कैपिटल तुमको पता होगा मॉस्को, है ना। जी फॉर क्या है तुम्हारा? जॉर्जिया। जी फॉर क्या है? जॉर्जिया। कैपिटल क्या है इसका? तिबिलिसिया, राइट। यू फॉर क्या है तुम्हारा? यू फॉर क्या है तुम्हारा? एक तो यूक्रेन हो गया। अच्छा, बर्गर में 2 बार यू नहीं होता, ओके चलो ठीक है।
जब बर्गर का स्पेलिंग सही सही कर लेना ना, बर्गर टी कर लेना इसको, बर्गर टी। और बर्गर में 2 बार यू नहीं होगा, ठीक है, बर्गर में 2 बार यू नहीं होगा, ठीक है, बर्गर और चाय, बर्गर और चाय कर लेना, ठीक है। चलो, तो आर, एक और आर जो है, इससे क्या हो गया आपका, रोमानिया हो गया, रोमानिया। रोमानिया का कैपिटल क्या था, बुखारेस्ट था ना, बुखारेस्ट था शायद रोमानिया कैपिटल, राइट। और फाइनली टी, टी फॉर टर्की, टी फॉर टर्की, टर्की, है ना, ठीक है। अंकारा था इसका कैपिटल शायद। तो ये आपके ब्लैक सी के सारे मेमोनिक्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, रेड सी के बारे में, रेड सी के बारे में बात करते हैं। तो रेड सी जो है, डेजी नाम की एक लड़की है, डेजी नाम की एक लड़की है जिसका हेयर जो है वो रेड कलर का है। डेजी नाम की एक लड़की है, इसका हेयर क्या है, रेड कलर का है। डी मतलब जिबूती, जिबूती, ठीक है। ई मतलब, ई मतलब इरिट्रिया, इरिट्रिया। एस मतलब सूडान, सूडान, है ना। एस मतलब सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। ई मतलब इजिप्ट, इजिप्ट बताएं क्या, नहीं, इजिप्ट, है ना। और वाई मतलब यमेन, यमेन। बुझा रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके अलावा बात करें कैस्पियन सी के बारे में, कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को ध्यान रखिएगा, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हाँ। तो तारीख से टी से क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। ए फॉर क्या हो गया तुम्हारा, अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। आर फॉर क्या हो गया, रशिया, आर फॉर क्या हो गया, रशिया, है ना। फिर आपका आई से क्या हो गया, ईरान, ईरान। और के से क्या हो गया तुम्हारा, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, है ना। इसके अलावा अगर बोलेगा कि चलो सार्क कंट्री के मेंबर बताओ, सार्क कंट्री के मेंबर बताओ भैया, अगर पूछता है तो क्या बोलोगे, बोलोगे एमबीबीएस किए थे, एमबीबीएस किए थे, बहुत दर्द हुआ, ठीक है, राइट। एमबीबीएस इज पेन, एम मतलब मालदीव्स, मालदीव्स। बी फॉर भूटान, भूटान। अगेन बी फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश, है ना, अमर सोनार बांग्ला, वहाँ का ये सॉन्ग है ना। श्रीलंका, एस फॉर श्रीलंका, ठीक है। पी फॉर आपका हो गया पाकिस्तान, पोर्किस्तान, पी फॉर पोर्किस्तान, है ना। ए फॉर, ए फॉर हमारा प्यारा, सॉरी, अफगानिस्तान, है ना। एक मिनट रुकना जरा, मेरे को आई ध्यान आ रहा था। तो ए फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। आई फॉर हमारा प्यारा भारत, इंडिया, दैट इज भारत। और एन फॉर, एन फॉर नेपाल, एन फॉर नेपाल, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर बोलता है कि चलो बहुत उड़ रहे हो, ये बताओ कि बिम्स्टिक, बिम्स्टिक जो कंट्री हैं, है ना, बिम्स्टिक कंट्री के जो हैं, इनके नाम बताओ जरा, ठीक है। तब बोलना कि एमबीबीएस किया हूँ, एमबीबीएस किया हूँ, कहाँ से, कहाँ से, एनआईटी से, एमबीबीएस किया हूँ कहाँ से, एनआईटी से। तो एम मतलब क्या हो गया आपका, म्यांमार, म्यांमार। बी फॉर क्या हो गया, भूटान, भूटान, ठीक है। गलत जा रहा है सर, एक सेकंड रुको, भूटान तो तुम्हारे बिम्स्टिक, नहीं नहीं, यहाँ पे भूटान नहीं होगा, रुको। हाँ, तो म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद तुम्हारा आता है बिम्स्टिक, है ना। हाँ, भूटान होगा, भूटान होगा भैया, यहाँ पे भूटान होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, है ना। एस फॉर श्रीलंका, एस फॉर श्रीलंका। एन फॉर सबको पता है, नेपाल। आई फॉर, आई फॉर हमारा प्यारा भारत, दैट इज़ इंडिया। और टी फॉर
थाईलैंड, जहाँ तुम जा नहीं पा रहे हो। कहाँ जाना है? ठीक है। अच्छा, अब मान लो बोलते हैं चलो एक काम बताओ, एक बात बताओ, एशियन कंट्री के नाम बताओ ज़रा, एशियन कंट्री के नाम बताओ। तो फिर बोलना कि एमबीबीएस में टीबी, प्लिक, पता ना प्लिक क्या होता है? प्लिक मतलब होता है खराब, प्लिक मतलब होता है खराब होना। ठीक है, तो एमबीबीएस में टीबी खराब हो गया। ठीक है, तो एमबीबीएस मतलब आपका मलेशिया, एम मतलब मलेशिया, बी फॉर ब्रूनी, फिर बी फॉर आपका बर्मा, सिंगापुर, राइट, टी फॉर तुम्हारा थाईलैंड, वी फॉर वियतनाम, राइट, पी फॉर फिलीपींस, एल फॉर लॉस, राइट, आई फॉर इंडोनेशिया और सी फॉर कंबोडिया, है ना। एग्जामिनर बोलेगा लड़का बहुत स्मार्ट बन रहा है, एक बात बताओ, ये बताओ जरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताओ जरा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताना। ठीक है, तो बोलना कि जो बीज बो देंगे, ठीक है, सीड जो है ना वो बो देंगे। ठीक है, कहाँ बोएंगे? सोमालिया में। कहाँ बोएंगे? सोमालिया में। कहाँ बोएंगे सीड? तो एरिट्रिया में, और कहाँ पे? यूथोपिया में, और कहाँ पे? जिबूती में, हाँ, जिबूती में। ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनर बोले एक काम करो, अरल सी के बारे में बताना जरा, अरल सी के बारे में बताना। तो बोलना किल, ठीक है, KYLL, दैट इज कजाकिस्तान, और यू फिर सॉरी, बोलना क्यों, है ना। अरल सी के बारे में पूछेगा तो बोलना क्यों बताऊं, राइट, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, राइट। और 5 ग्रेट लेक के बारे में पूछेगा ना, तो इंडियन आर्मी में जो होते हैं ना सूबेदार मेजर, इंडियन आर्मी में होते हैं सूबेदार मेजर। और भाई तुमको रियलिटी बताएं, लेफ्टिनेंट साहब कितना भी उड़ जाएं, सूबेदार मेजर उनको कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, सूबेदार मेजर जो होते हैं ना वो भाई एक्चुअल हीरो होते हैं, वो लोग जेसी होते हैं, जूनियर कमीशन अफसर होते हैं वो लोग, लेकिन सूबेदार मेजर जो है वो क्या होते हैं? एक्चुअल हीरो होते हैं। है ना, लेफ्टिनेंट साहब जो होते हैं उनको बात मानना पड़ता है सूबेदार मेजर का, जबकि सूबेदार मेजर जूनियर होते हैं तब भी लेफ्टिनेंट साहब को बात मानना पड़ता है। तो एस फॉर सुपीरियर, लेक सुपीरियर, ठीक है, एम फॉर लेक मिशिगन। ये सब के सब जितने भी आपको बता रहे हैं ना, सारे के सारे जो हैं वो आपके ऑर्डर में हैं, सब ऑर्डर में है। एच फॉर लेक ह्यूरॉन, ठीक है, HU होगा एक्चुअली, HU, राइट। इसके अलावा ई फॉर लेक एरी, एंड ओ फॉर लेक ओंटारियो, ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा, अब एग्जाम में बोला कि भैया एक काम बताओ, एक बात बताओ, बताओ बाल्टिक सी जो है ये किससे किससे कनेक्ट होता है? ठीक है, तो बोलना रूड जर्मनी, रुको 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, बोलना रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। आर फॉर क्या हो गया आपका? रशिया हर जगह है। इसके बाद डेनमार्क, रशिया हर जगह है, रशियंस हर जगह नहीं। इसके बाद अगला है जर्मनी। इसके बाद एस फॉर स्वीडन, है ना। ई फॉर एस्टोनिया, राइट। एल फॉर लातविया, और एक और एल है, इसका मतलब क्या हुआ? ल्यूथीनिया। इसके अलावा पोलैंड है ही और फिनलैंड तो है ही, है ना। एग्जाम में बोलेगा अच्छा एक बात बताओ, बहुत तेज हो रहा है, ये बताओ कि लेक विक्टोरिया जो है इसके बॉर्डरिंग कंट्री बताइए। तो बोला हम तो सवाल पूछेगा कुत्ता कहीं का, सवाल पूछेगा हमसे। हमें सवाल पूछेगा कुत्ता कहीं का, मतलब ये बेसिकली कुत्ता कहीं का मतलब कि ये कंट्री के नाम है ना, कुछ और नहीं है। तो K4 क्या है आपका? केनिया है।
यू फॉर क्या है, यू फॉर क्या है, युगांडा है, युगांडा है। फिर टी फॉर क्या है, टी फॉर क्या है, तंजानिया है, तंजानिया है। ठीक है, क्लियर है। चलो, सीरिया न्यूज़ में है, सीरिया न्यूज़ में है, तो बताना जरा, कंट्री बॉर्डरिंग सीरिया, कंट्री बॉर्डरिंग सीरिया। ठीक है, तिलजिल, तिलजिल, तिलजिल मतलब टर्की, टर्की। ठीक है, टर्की के बाद आपका आई फॉर इजराइल, तो पता ही हो तुमको, ये तो पता ही होगा तुम्हें, हैं। फिर जे फॉर जॉर्डन, जॉर्डन। ठीक है, आई फॉर इराक, एल फॉर लेबनन, लेबनन। ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो पूछा गया कि ये बताओ जरा कि व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो बोलना फेसर्स, फेसर्स जो है यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब फ्रेंच, फ्रेंच है। इसके अलावा अरबिक है, अरबिक है। इसके अलावा चाइनीज़ है, ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियस है ये तो। इंग्लिश, वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। रशियन, वेरी ऑब्वियस। एंड स्पेनिश, स्पेनिश। ठीक है। अच्छा, मान लो आप बोलते हैं एग्जामिनर की एक बात बता, बहुत ज़्यादा बता रहा है, ये बता G7 ग्रुप्स, G7 ग्रुप्स बता जरा, G7 ग्रुप बता। तो बोलना जूस, जूस कौन पिला रही है, गर्लफ्रेंड पिला रही है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, वो एम्प्लॉयड हो चुकी है। तो जे फॉर जापान, जे फॉर जापान, है ना, लड़कियां भड़क जाएंगी शायद। यू फॉर यूएसए। ठीक है, आई फॉर इटली। लड़कियों भड़कना है क्या यार, पालो, है ना, पालो, बॉयफ्रेंड को पालो, पति को पालो। हम तो बोलते हैं हाउस हस्बैंड का कंसेप्ट स्टार्ट करो, तभी दहेज प्रथा मिटेगा, मिटेगा। ठीक है। फिर सी फॉर, सी फॉर कनाडा, सी फॉर कनाडा। हाँ, ई फॉर, ई फॉर तुम्हारा इंग्लैंड, इंग्लैंड। ये हो गया जूस, कौन पिला रहा है, जूस पिला दो, कौन पिला रहा है, गर्लफ्रेंड पिला रही है। मौसमी का जर्मनी। और एफ फोर क्या हो गया, एफ फोर हो गया तुम्हारा फ्रांस, फ्रांस। ठीक है। अच्छा, बोला है, अच्छा बात बता, G8 बता फिर, G8 बता। अच्छा, G8 बताएं, तो जूस तो रहेगा ही, जूस तो रहेगा ही, और गर्लफ्रेंड भी रहेगी, लेकिन अब गर्लफ्रेंड कौन हो गई, अब गर्लफ्रेंड हो गई रशियन, अब गर्लफ्रेंड हो गई रशियन। तो G7 में सारे कंट्रीज हैं, अब भी वही हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड बदल गई, गर्लफ्रेंड अब कौन है, अब रशियन गर्लफ्रेंड है, अब जूस ये पिलाएगी। बाकी कंट्री के नाम सेम ही हैं, बाकी कंट्री जो हैं, जो आपके G7 में थे वो G8 में हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड बदल गई, कौन हो गई, रशियन हो गई, है ना। चलो, अब बोलेंगे, चलो एक काम बता, G4 बता जरा, G4 बता। तो बिग, बिग जापान, बिग जापान, है ना, बड़ी सी जापान, जापानीज गर्लफ्रेंड। ठीक है। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील। आई फॉर इंडिया, जी फॉर जर्मनी, जर्मनी। और जे फॉर जापान। अच्छा, G20 बता फिर, G20 बता फिर, G20 बता दे। तो गुरुजी, गुरुजी सीता अब SSC FCI में है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। तो जी मतलब जर्मनी, यू मतलब USA, आर मतलब रशिया, यू मतलब यूके, जे मतलब जापान, आई मतलब इंडिया, एस मतलब आपका सऊदी अरेबिया, आई मतलब आपका हो गया इंडोनेशिया, टी फॉर टर्की, और ए फॉर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर हो गया अर्जेंटीना, और बी फॉर हो गया ब्राज़ील। ठीक है, ये हो गया साउथ अफ्रीका, एस फॉर, दिस एस इंडिकेट साउथ कोरिया, और सी फॉर हो गया आपका कनाडा, ए फॉर आपका फ्रांस हो गया, सी फॉर चाइना हो गया, और आई फॉर तुम्हारा इटली हो गया, एम फॉर मैक्सिको हो गया, और ई फॉर यूरोपियन यूनियन हो गया। ये बस ऐसे ही है। ठीक है, जैसे तुम्हारी लाइफ ऐसे ही चल रही है, बस ये भी ऐसे ही है। अच्छा, ये बताओ जरा, बिम्स्टेक के बारे, बिम्स्टेक बता दिए ना, बिम्स्टेक बता दिए, सार्क भी बता दिए थे ना, सार्क भी बता दिए थे। ओके, जरा बताओ 8 डिग्री चैनल के बारे में। 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको काटेगा। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो क्या है, मामी है, मामी मतलब मॉलडिव्स, मॉलडिव्स को अलग करेगा किससे, मिनिकोय से, मिनिकोय। 8 डिग्री मामी है, तो 9 डिग्री क्या होगा,
9 डिग्री होगा लामी। लामी मतलब लक्षद्वीप को किससे अलग करेगा? किससे अलग करेगा? आपके मिनिकॉय से अलग करेगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ जरा 10 डिग्री बताओ फिर। 10 डिग्री क्या है? 10 डिग्री अन्ना है। 10 डिग्री कौन है? अन्ना है ना। दैट इज अंडमान एंड निकोबार के बीच में आएगा। अंडमान एंड निकोबार को अलग करेगा। ठीक है। अच्छा दक्कन पास किसको अलग करेगा? डेक्कन जो है पास किसको अलग करेगा? तो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। ठीक है। लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करेगा। ठीक है, क्लियर है? और बता दें क्या? बताओ। चलो बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। अगर बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पास हैं, तो बोलना हिमाचल प्रदेश में जाकर शराब पियेंगे। पहले तो पीना मत, बट बोलना ऐसा, शराब। हिमाचल प्रदेश में क्या? शराब। मतलब शिपकिला। ठीक है। R फॉर रोहतांग। और बी फॉर बारालाचला। ठीक है। अच्छा जरा ये बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है फिर? अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पास हैं? तो पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता तुम लोग का, तुम लोग क्या करते हो? गाड़ने को क्या बोलते हैं भोजपुरी में? गाड़ने को बोलते हैं बो देना, है ना। बो देना मतलब गाड़ देना। तो तुम क्या किए? तुम्हारे पास बहुत सारे किताब थे, तुम क्या किए? बो दिया उनको। बो दिया 500 किताब। तुम्हारे पास कितने किताब है? 500 किताब हैं। कितने किताब हैं? 500 किताब है। तुम क्या किए? सारे किताब को ज़मीन में गाड़ दिए, बो दिए, है ना। मतलब बॉम्बदिला। डी फॉर दीफू, वाई फॉर यांगयाप, पी फॉर पांगसौन, राइट। की किताब मतलब की बीथू, है ना। लिख लेना ऐसा, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद सिक्किम का क्या है? नाजी। सिक्किम मतलब क्या है? नाजी। सिक्किम जाओगे? नाजी नहीं जाएंगे। नाथुला और जिलिपला। ठीक है, क्लियर है। जम्मू कश्मीर बहुत लोगों से याद नहीं होता। जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर तुम गए हो, वहाँ पे कोई बच्चा जो है पानी से खेल रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है, बच्ची जो है, जो भी है ठीक है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बच्ची, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई बेबी जो भी है, परेशान कर रहा है, पानी से खेल रहा है, तुम उसको क्या बोलोगे? तुम उसको बोलोगे जम्मू कश्मीर में आगे जाके पानी से खेल बाबू। ठीक है। हैं। जे मतलब जोजिला, के मतलब काराकोरम, एम मतलब मेंटिक पास, ए मतलब अघील पास, पी फॉर पीरपंजल, के फॉर खारदुंगला, है ना। ये बी जो है इट इंडिकेट्स बुरजल, और ये जो बी है इट इंडिकेट्स बनिहाल। ये बनिहाल है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा बनिहाल है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स बता रहे हैं, वो पढ़ लेना मुन्ना, पढ़ लेना, भूलना मत। मलक्का स्टेट, पार्क स्टेट, सुंदर स्टेट, आपका ओंटारियो, है ना। इसके अलावा बाबेल मंडल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। कुक स्टेट हो गया, मोजाम्बिक हो गया, नॉर्थ चैनल कहाँ पड़ता है, किसको जोड़ता है? ठीक है, आपके टॉरस स्टेट, बास स्टेट, बोस्फोरस स्टेट, डार्डिनल्स, डेविस, डॉर्वर, फ्लोरिडा, है ना, हडसन, ये सारे स्टेट। कार्ड स्टेट कहाँ पे है? ताइवान स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फॉर्मोसा स्टेट बोलते हैं, राइट। टाटर स्टेट कहाँ पे है? अगर पढ़ने का मन ना करे, खुद से मेहनत करने का मन ना करे, तो दो टेक्स्ट में ग्रुप में डीएम करना, आपको हम एक पन्ना का पीडीएफ दे देंगे, एक पेज का पीडीएफ देंगे, एक पेज का, उसमें सारे स्टेट जो है वो कंपाइल करके लिखा हुआ है, सारे स्टेट। ठीक है, खुश हो जाना देख के वो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है, मुफ्त के ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है, तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो,
है ना, लाइक भी कर दिया करो, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। ठीक है, चलते हैं, राम राम।